इन सब मूलांक में से 2026 में सबसे लकीस्ट एंड सबसे अनलकीस्ट नंबर कौन सा रहेगा? हर कोई आपका टैरो रीडर नहीं हो सकता। आपका टैरो रीडर ऑलरेडी यूनिवर्स से डिसाइडेड है, तो आप उसी पे ही लैंड होगे ऑटोमेटिकली जाके, जो आपके लिए बना होगा। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रीडिंग? एक मूलांक के लिए बहुत अच्छा जाएगा ये साल, 2 के लिए एवरेज जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा चला जाएगा, एवरेज साल होगा। 7, 8, 9 इनके लिए ये बहुत फैबुलस ईयर है, इनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर है कि ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये जितने भी जेन जी आ रहा है ना एस्ट्रोलॉजर्स का, दे आर मच मोर प्रैक्टिकल। उनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो डराने की है ही नहीं, क्योंकि सबको समझ में आ गया कि डर किसी से कुछ नहीं होना। आपने बात करी जो कथावाचक हैं, अगर आप कथावाचक की एक पूरी लाइफ की जर्नी देखोगे तो उनको वो नॉलेज है जो शायद हमें 3 जन्म लेने पे भी ना हो। और अगर वो उसके बेसिस पे फेमस हो रहे हैं, अपनी विजडम की वजह से फेमस हो रहे हैं, उनका बृहस्पति बलवान है, तो इसमें दिक्कत क्या है? और ये जो मंदिरों में करे तंत्र विद्या, ये मेरी भगवान से बात हुई थी, ऊपर कोई ऐसा नहीं कि कोई ह्यूमन फिगर बैठा है जैसे हमें दिखाया जाता है, वो सिर्फ कनेक्शन बनाने के लिए हमें दिखाया जाता है। ऊपर सिर्फ एक एनर्जी है। वो क्या एनर्जी है? वो अल्लाह भी हो सकता है, वो शिव भी हो सकते हैं, गुरु नानक भी हो सकते, वो गुरु नानक देव जी भी हो सकते हैं। अब आप बात करोगे कि विष्णु जी क्यों है, फिर लक्ष्मी जी क्यों है, फिर हनुमान जी क्यों है। और ये जो तंत्र लोगों ने आज की डेट में इतना फियर बना दिया ना, तंत्र हमारा एक प्यारा पार्ट है जो सबको करना चाहिए एक लेवल पे आके। जैसे गलती से कोई पाप हो जाए तो आप एक नीम का पेड़, एक पीपल का पेड़, एक अनार का पेड़ और एक आम का पेड़ लगा कर आ जाओ प्रकृति में। मैं हर जगह लगा देते हैं, लेकिन जो भगवान है वो सबके हैं। वो उस चींटी इतनी छोटी सी चीज के भी उतने ही हैं जितने आपके हैं। बस वही है कि उनका मार्ग कौन चुनता है वो बात है, और उनको सबके इंटेंशंस पता है, हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। हेलो अदिति जी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ विनाश, आप बताइए। थैंक यू फॉर कमिंग अमृतसर, पॉडकास्ट करने आप आए हो स्पेशली। हमारा पर्पस ये है कि अवेयरनेस देनी। आपका जो बिजनेस है एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, बहुत सारे मिथ्स हैं सोसाइटी में, कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते। ये हमारी सीरीज़ है ऑन पर्पस, इसमें हमारा यही रहेगा, हम अच्छा मैसेज कन्वे करें। एंड स्टार्ट हम आपकी जर्नी से करते हैं। एंड व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रीडिंग? देखिए, अगर जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में जब आप एक ज्योतिष के पास जाते हो, ज्योतिष का सिंपली मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, डिवाइन लाइट फ्रॉम द यूनिवर्स। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है, या आपकी जो नेम है, उसके बेसिस पे आपका ये पूरा एस्ट्रोलॉजी का जो चार्ट है वो निकलता है। कौन सी दशाओं पे आप पैदा हुए हैं, आपका एक स्नैपशॉट बन जाता है लगने का। उसके बेसिस पे आपकी लाइफ डिसाइड होती है। जो आपका 10th हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी में, वो बिजनेसेस का होता है, करियर का होता है। जो भी प्लैनेट उसका बैठा होगा उसमें, उसके बेसिस पे आपका बिजनेस चालू होगा। ऐसे ग्रह चाल के कारण हम आपको एस्ट्रोलॉजी में एक रे ऑफ होप दे सकते हैं, रे ऑफ लाइट दे सकते हैं। पर आपने पूछा डिफरेंस टैरो में क्या है। हम सबको पता है कि हर जगह एनर्जी है। आज ये माइक भी होगा तो इसमें एक एनर्जी है, ये टेबल पे होगा, इसमें 10 लोगों ने बात करी होगी, इट होल्ड्स एनर्जी। सिमिलरली टैरो का कॉन्सेप्ट है, टैरो एनर्जी पे काम करता है। जब आपका मैं नाम पूछती हूँ, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछती हूँ, पहली बात तो मैं दर्शकों को भी बता दूं, टैरो में आपका सिर्फ नेम इंपॉर्टेंट होता है। हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ इजीली कनेक्ट हो पाए एनर्जी इसलिए लेते हैं। तो जब भी हम टैरो निकालते हैं वो आपकी खुद की ही सबकॉन्शियस की रिफ्लेक्शन होती है। समटाइम्स हमें आंसर्स सबकॉन्शियसली पता होते हैं, लेकिन कॉन्शियसली हमें नहीं पता होते। तो उन आंसर्स को कैसे फाइंड आउट करना है, उनका क्या वे है, वो टैरो बताता है, हेल्प करता है जी। बट अगर आप मुझसे अब काउंटर क्वेश्चन में मुझे पता है पूछेंगे कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, तो ज्योतिष ज्यादा एक्यूरेट है। 98% ज्योतिष एक्यूरेटली बताता है, क्योंकि ग्रह जो है उनकी जो युक्ति होती है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे असर डालती है। जैसे छोटा सी एग्जांपल दूंगी, जब लूनर इक्लिप्स आता है तो बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं लोगों को उस टाइम पर, उसके बाद तबाही आती है, उसके बाद कहीं ना कहीं साइक्लोन्स आते हैं। सिमिलरली जब ग्रहों की चाल चेंज होती है तो हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि चंद्रमा की दशा हर दिन चेंज हो रही है, तो जिसका चंद्रमा इफेक्टेड होगा उसको हर दिन कुछ ना कुछ डिफरेंट मूड रहेगा उसका। एक छोटे से एग्जांपल से मैंने बताया। वेरस टैरो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस पे वर्क करते हो, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होने में, एनर्जी चेंज होने में 51 डेज से 90 डेज लगते हैं। तो हम खुद ही कहते हैं कि जब भी आप एक बार टैरो सेशन ले लें तो 90 दिन तक अपनी खुद पे काम करें, अपने सेल्फ पे वर्क करें, जो आपको गाइडेंस दी है, एंड फिर आपको लगे तो आप फिर से आ सकते हो। टैरो रीडर रेमेडीज भी देते हैं? हाँ जी, टैरो रीडर रेमेडीज भी देते हैं।
रेमेडीज कैसे देते हैं आप, या तो एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे इंडियन रेमेडीज दे सकते हैं, नहीं तो आजकल मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा चल रही है और बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके बेसिस पे हम दे सकते हैं, जैसे कि बेलीफ पे मैनिफेस्टेशन सीखना है कि मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी है जो हमने वेस्टर्न से अडेप्ट करा है, पर जो हमारी कोर है, जो हमारी एंशियंट रेमेडीज है वो ऐसी नहीं है। हमारी जो एंशियंट रेमेडीज है वो हमें सिखाती है कि हम सेवा करें, काइंडनेस शो करें प्रकृति को, एनिमल्स को, आसपास के लोगों को, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनको, उन्हीं सब चीज़ों से ही हमारे प्लैनेट्स ठीक हो जाते हैं। बस ये डिफरेंस है। ये टैरो रीडिंग फिर पहले क्यों नहीं कभी आई, अभी 3-4 साल से क्यों ट्रेंड कर रही है इतना? वो तो टैरो रीडर्स के लक है कि ये ट्रेंड कर रही इज है। इट इंट्यूटिव बेस्ड और एजुकेशन बेस्ड? इट इज इंट्यूटिवली बेस्ड। How? एक टैरो रीडर हो सकता है, पर क्या वो एक्यूरेट टैरो रीडर है, वो उसका इंट्यूशन डिसाइड करता है। अगर आज आप 10 टैरो रीडर से मिल लो, आज की डेट में मार्केट में हर घर में मुझे ऐसा लगता है टैरो रीडर एक है ऑलरेडी, तो आप उनसे अगर पूछोगे तो जरूरी नहीं है कि जो आपको एक सही टैरो रीडर ने बताया क्या वो भी वही सेम गाइड करेंगे, वो फिर अपने एक्सपीरियंस से गाइड कर सकते हैं आपको। लेकिन एक इंट्यूटिवली अलाइंड जो टैरो रीडर होगा, उसकी बातें आपको बहुत ज्यादा अलाइन करेंगी, उसकी बातें आपको रेजोनेट करेंगी। हाउ कैन यू डिफाइन अ गुड टैरो रीडर? देखिए, मार्केट में बहुत ज्यादा क्लटर हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, पर जो नोन है, काफी ज्यादा नोन फेसेस हैं, आप उनसे एक बार ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप एक क्वेश्चन रीडिंग, हर एक टैरो रीडर देता है, आप उनसे एक क्वेश्चन की रीडिंग करा सकते हैं। या फिर कहीं ना कहीं ऐसा बोला भी जाता है कि हर कोई आपका टैरो रीडर नहीं हो सकता, आपका टैरो रीडर ऑलरेडी यूनिवर्स से डिसाइडेड है, तो आप उसी पे ही लैंड होगे ऑटोमेटिकली जाके जो आपके लिए बना होगा। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैम हमने आपके बस फेस देखा, हमें लगा कि आप हमें गाइड कर सकते हो और हमने आपकी बुकिंग कर ली। तो ये ऐसे होता है, कहीं ना कहीं आपको ऊपर से ही इंट्यूशन आता है इस चीज। और अगर जितने भी अच्छे टैरो रीडर्स हैं, कैसे पता लग सकता है कि इनकी एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक है? उनकी रीडिंग से, अगर उनकी कोई ऐसी प्रीवियस रीडिंग है जो उन्होंने सही करी है और वो आई है जो बोली है, हेंस वो एक अच्छे टैरो रीडर है। मेरे को फिर भी आंसर नहीं मिला, पहले क्यों नहीं इतनी थी, अब इतनी फेमस क्यों हो रही है? थैंक्स टू सोशल मीडिया। पहले भी होते थे ये लोग बहुत ज्यादा, इंडिया में कम थे, मैं आपको बता दूं। इंडिया ये में टैरो रीडिंग आई कहाँ से है? वेस्टर्न से आई है, इटली में बनी थी ये, 2 विचेस ने बनाई थी इसको। तो हमारे इसमें डेक में 78 कार्ड्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी मेजर लाइफ के गोल्स और माइनर लाइफ के गोल्स। तो पहले ये सिर्फ मेजर लाइफ बताता था, मेजर अरकाना के बारे में, यानी कि मेजर टाइमली गोल्स, तो सिर्फ 21 कार्ड्स ही बने थे। फिर धीरे धीरे इसकी प्रोग्रेस बहुत होती गई, फिर ये ग्रीक गए, फिर ये फ्रांस गए, फिर एक टाइम पर ये गेम की तरह जैसे हम ताश खेलते हैं वैसे भी खेले गए हैं। लेकिन फाइनली जब ये फ्रांस गए, फ्रांस में ऑकल्टिस्ट थे, उन्होंने 1858 में इसको एक रिकॉग्नाइज्ड ऑकल्ट टूल की तरह दिया। पर ये कैसे एक्यूरेटली बता पाते हैं कार्ड्स, ये आज तक किसी के पास आंसर नहीं है, क्योंकि ये इंट्यूशन बेस्ड है। ओके 1 से 10 मूलांक के ऊपर करेंगे प्रेडिक्शंस। अगर मैं बात करूं एक मूलांक वालों के लिए कि उनका 2026 कैसे जाने वाला है, मूलांक 1 वालों के लिए, तो मूलांक 1 वालों के लिए मुझे काफी पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं फॉर द ईयर 2026। देखिए, ये जो साल है, मैं थोड़ा सा बिगनिंग के लिए बता दूं, अभी हम 2025 में हैं। 2025 मंगल का साल था। मंगल एक फायर बॉल है, लेकिन जब हम वैदिक के हिसाब से देखते हैं तो उसका एलिमेंट वाटर था, इसलिए इस साल बहुत ज्यादा बारिश हुई है। इस साल पंजाब में भी हमें पता है कि बुरे हाल हो गए थे पंजाब में, और मेरे ख्याल से ये Floods. 4 डेकेड्स के बाद आया था ये जो जी। लेकिन जो आने वाला साल होगा वो है भी सूर्य का साल। जब हम इसको प्लस करते हैं, 2 + 2 + 6 = 10, 10 काउंट नहीं होता तो 1 काउंट होएगा। और वैदिक के हिसाब से हम देखें तो एलिमेंट ऑफ द ईयर भी अग्नि है, यानी कि अग्नि का साल है, तो अग्नि घटनाएं बहुत ज्यादा होंगी इस साल। सूखा जाएगा ये साल, बारिशें कम आएंगी, आएंगी बारिश लेकिन कम आएंगी। उत्तराखंड के लिए गुड न्यूज़ अच्छी नहीं आएंगी, पर उसको जब जंप ऑन करने से पहले मैं आपको मूलांक 1 के बारे में बता देती हूँ कि मूलांक 1 के लिए टाइम बहुत अच्छा है। जितने भी मूलांक 1 हैं उनके करियर में बहुत ज्यादा एनहांसमेंट आएगी। इन लोगों को पॉलिटिकली बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अगर ये लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में इनको गुड न्यूज मिलने वाली है। रिलेशनशिप से इनको धोखाधड़ी मिलेगी, रिलेशनशिप में कोई इनके साथ छल खपट कर सकता है, चीटिंग कर सकता है, इस चीज का इनको ध्यान रखना है। पर अगर ये सही रहे, क्योंकि मूलांक 1 वालों का नेचर होता है कि वो अपनी चलाते हैं, अपने तरीके से चीजों को मोल्ड करते हैं, तो इस टाइम पर भी अगर अपनी रिलेशनशिप से इन्होंने मोल्ड कर लिया अपने हिसाब से, तो इनको बेटर फिर एक न्यूज मिल सकती है। पर अगर मैं बात करूं करियर की, करियर इनका बहुत स्मूथ जाने वाला है। जून के बाद और अच्छा हो जाएगा, जून 2026 के बाद। और ये अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहें तो कॉपर इनके लिए बहुत अच्छा मेडल है इस साल का। बात करेंगे मूलांक 2 की कि मूलांक 2 के लिए ये साल कैसे जाने वाला है 2026 का।
अगर मैं बात करूं मूलांक 2 की, तो मूलांक 2 के लिए इनको थोड़े से इनिशियली चैलेंजेस आएंगे अपने इमोशंस को लेके। इनको अपने इमोशंस को मास्टर करना है। शायद मैंने ये लास्ट टाइम भी बात बोली थी कि जो मूलांक 2 होते हैं उनको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स रहते हैं। तो इस साल क्योंकि जो मूलांक 1 होता है वो सूर्य से रूल होता है और जो 2 है चंद्रमा से रूल होता है, तो दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। तो इस साल अगर ये अपने मूड्स पे बैलेंस कर ले, अपने मूड स्विंग्स पे बैलेंस कर ले, तो इनका ये साल काफी स्मूथ जाने वाला है। थोड़ा सा इनिशियली क्रंच आएगा इनको फाइनेंशियली अप्रैल के बीच में, बट उसके बाद ये बहुत अच्छा किक ऑफ लेंगे। कोई जो न्यू ऐसा व्यक्ति है कि कुछ नया काम चालू करना चाह रहे हैं, इनका नया काम भी चालू होगा। इस साल ये लोग जितना ज्यादा सिल्वर या वाटर रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये साल। थोड़ी सी हेल्थ डगमगा सकती है, पैरों से संबंधित उनको दिक्कत आएगी। अब बात करेंगे मूलांक 3 के लिए कि मूलांक 3 के लिए 2026 कैसे जाने वाला है। सेम कार्ड्स। अगर मैं बात करूं मूलांक 3 की, तो मूलांक 3 कहीं ना कहीं कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं। अगर मूलांक 3 अपने राइट एफर्ट्स को इस साल डालेंगे तो मूलांक 3 बहुत अच्छा कर लेंगे। एक छोटी सी चीज है कि इस साल इनको बुक्स का डोनेशन करना है। बुक्स जो होती हैं माँ सरस्वती को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो पेन होता है, अगर पेन का भी डोनेशन करते हैं तो माँ काली को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर महाकाली और महा सरस्वती आएंगी वहां पर लक्ष्मी आएगी ही आएगी। तो अगर ये वो चीज यूनिवर्स में पुट इन करते हैं, यानी कि डोनेट करते हैं, तो इनको भी माँ लक्ष्मी की आगमन होंगी, इनका माँ लक्ष्मी का वास बढ़ेगा इनकी लाइफ में, और जो ये चाह रहे हैं स्टार्ट करना वो जल्दी कर पाएंगे। इनके लिए इस साल कुछ कुछ लोगों के लिए ज्वेलरी रिलेटेड बिजनेसेस भी बहुत सूटेबल होंगे। जरूरी नहीं कि ओरिजिनल ज्वेलरी एडी या फिर जो आजकल चल रहे हैं आर्टिफिशियल एंटी टार्निश, वो बहुत ज्यादा सूटेबल रहेंगे। अगर मैं इनकी बात करूं, थोड़ा सा इनको एग्रेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो जुपिटर होता है ना वो हमारे एंसेस्टर्स हैं। तो एंसेस्टर्स में कहीं ना कहीं मूलांक 3 में थोड़ा सा एग्रेशन हायर पॉइंट पे होता है। ईगोइस्टिक थोड़े से, नॉट एज कम्पेयर टू मूलांक 1, बट थोड़े से ये होते हैं कि इनको लगता है कि यही जो बोल रहे हैं वही ठीक है। डोमिनेटिंग नहीं, डोमिनेटिंग नहीं बोल सकती, बट कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर जो इनका होता है वो कहीं ना कहीं इस बार इनको ज्यादा दिखेगा। अगर मैं बात करूं इनकी रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स इनकी सटल रहेंगी, स्टेबल रहेंगी, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। जो न्यू बिगनिंग्स हैं, जो शायद लोग सोच रहे हैं कि शादी करनी है, तो शादी इनके लिए इस साल एक अच्छा ऑप्शन है। इनको थोड़ी सी आंखों से रिलेटेड दिक्कत आएगी, आंखों में एलर्जी होना, आंखों में इन्फेक्शन होना, इनको आंखों का खास ख्याल रखना है इस साल। बात करेंगे मूलांक 4 की। मूलांक 4 के लिए कैसे जाने वाला है साल 2000। मूलांक 4 वालों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अगर मैं मूलांक 4 वालों की बात करूं, तो मूलांक 4 वाले बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव मूलांक होते हैं। अगर ये अपनी जो एनर्जी है सही तरफ लगाएं, अपना जो दिमाग है सही तरफ लगाएं, दे कैन डू एक्चुअली वेल इन दिस ईयर। क्योंकि जो राहु का बिहेवियर होता है, राहु एक शैडो है, तो वो कहीं ना कहीं सूर्य की भी शैडो पर ले सकता है। तो वो खुद भी एक अच्छा साल अपना बना सकता है अपने खुद के एफर्ट से। लेकिन संघर्ष, ये साल इनका संघर्ष का है, ये साल इनका टेस्टिंग का है, ये साल इनके चैलेंजेस का है। इस साल इनको इन्वेस्टमेंट्स में रिकमेंड नहीं करूंगी कहीं पर भी, और कहीं पर पैसा ना लगाएं। पीस ऑफ एडवाइस। रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी तकलीफ आएगी इनको आगे जाके, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से। इनको हेल्थ इश्यूज में अगर मैं देखूं तो थोड़ी माइग्रेन रिलेटेड इश्यूज आएंगे, हेड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, फीवर वगैरह भी आ सकता है। ज्यादा इतनी हेल्थ डिटोरिएट होती नहीं दिख रही है। बात करेंगे मूलांक 5 की। मूलांक 5 वालों के लिए कैसे जाने वाला है ये साल। मूलांक 5 वालों के लिए मुझे बाहर का भी ट्रिप दिख रहा है। बाहर ये बहुत ज्यादा ट्रैवल करने वाले इस साल। कहीं ना कहीं अगर इनको बाहर परमानेंटली सेटल होना है तो ये साल थोड़ा सा ये बैक ऑफ ले लें। सेटलमेंट का ईयर नहीं है ये इनके लिए, ये इनका ट्रैवलिंग का ईयर है। ये इनके लिए कहीं ना कहीं अपनी चीजें बोल सकते हैं कि शायद रीस्टार्ट करने का टाइम है, तो अपनी चीजें रीस्टार्ट करें। इनिशियल ऑफ द ईयर थोड़ा सा इनके लिए भारी रह सकता है, पर्टिकुलरली टिल 16th ऑफ अप्रैल इनके लिए थोड़ा भारी रहेगा मूलांक 5 वालों को। और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में जगल करेंगे, कंफ्यूजन रहेगी, या हो सकता है कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए ये मे बी फॉल हो जाए जो शायद कहीं और कमिटेड हो, तो कहीं से इनको थोड़ा सा पिंच ऑफ हार्ट ब्रेक मिल सकता है, बट वो उसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं होगी। इनको अपने इमोशंस पे बहुत ज्यादा बैलेंस करना है इस साल। इस साल इनको अगर अपने ये इमोशंस मास्टर कर लेते हैं, क्योंकि इनका बहुत ही जॉली नेचर होता है, बहुत ही एडवेंचरस होते हैं, ये एक जगह नहीं टिक सकते, इनका प्रॉब्लम ये होता है। तो अगर ये कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर नेचर को थोड़ा सा सटल उसमें चलेंगे तो ये अच्छा कर पाएंगे, वरना इनको इमोशनली थोड़ा सा हार्ट ब्रेक मिलेगा। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ ठीक रहेगी, कहीं ना कहीं इनको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम रहेगा इस साल।
बात करेंगे मूलांक 6 के लिए। मूलांक 6 का साल कैसे जाने वाला है? मूलांक 6 बहुत ही सटल नहीं बोलूंगी, बहुत ही चार्मिंग मूलांक है। तो मूलांक 6 वाले वैसे ही अगर मैं देखूँ तो ज्यादा मैंने किसी को देखा नहीं कि वो भिड़ रहे हैं या ज्यादा किसी को कुछ बोल रहे हैं। मूलांक 6 वालों के लिए ये साल थोड़ा सा धोखाधड़ी का होगा। इनको धोखा लव लाइफ में नहीं मिलेगा, लेकिन आसपास फ्रेंड्स एंड फैमिली से कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो इनको इस चीज का खास ख्याल रखना है कि अगर ये चाहते हैं कि अपनी इमोशनली हेल्थ ठीक रहे इनकी, या फिर फाइनेंशियल हेल्थ ठीक रहे, तो अपने पैसे किसी को ना दें, ना ही किसी पे ट्रस्ट करें फालतू का। अपने दोस्तों में से मैं फिर कह रही हूँ, रिलेशनशिप वाइज इनको नहीं आएगी दिक्कत। इनके लिए बाहर सेटलमेंट का बहुत अच्छा चांस है। दे कैन एक्चुअली गेट सेटल, पीआर इनको मिल सकती है अगर कोई देख रहा है तो। करियर में प्रमोशंस मिलेंगे, इंक्रीमेंट होगा ओनली आफ्टर जून 2026। नवंबर इनके लिए एक बहुत ही प्रोमिनेंट मंथ होने वाला है। नवंबर में इनको गुड न्यूज बहुत अच्छी मिलने वाली है। फैमिली से भी इनको हार्मनी रहेगी, और कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के भी मूलांक 6 को बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके। मूलांक 7। मूलांक 7 वालों के लिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी की एंगेजमेंट, किसी का रोका, या किसी की शादी, या कोई ऐसा पर्टिकुलर सेलिब्रेशन जो ये काफी लॉन्ग टर्म से वेट कर रहे थे, इनको वो इस साल मिलेगा। ध्यान रहे, लेकिन मूलांक 7 वालों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर है। मूलांक 7 वालों के लिए ये भी हो सकता है कि जो इन्होंने अभी तक कमाया होगा थोड़ा सा वो लूज कर सकते हैं उस चीज को। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स इनको कहीं ना कहीं और बेटर चीज में डालेगा। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो पूरी तबाही मचाता है यूनिवर्स, या कह लो कि ऊपर बैठी कोई भी शक्ति। क्योंकि हम उस जोन में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम वो उस कंफर्ट को छोड़ नहीं पाते हैं। सिमिलरली मुझे केस 7 मूलांक का लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया अपनी लाइफ के साथ, और अब वो कैसे उसको चेंज करना है उनको नहीं डायरेक्शन मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इनकी चीजें खुद थोड़ी सी ब्रेक डाउन होंगी, बट धैर्य रखिए, चीजें अपने आप इनकी नवंबर से बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। नवंबर 2026 से। जी। हेल्थ इनकी ठीक रहेगी, हेल्थ में ऐसा कोई नहीं है, बस थोड़ा सा लंग्स से रिलेटेड इनको इश्यूज आएंगे, जैसे कि कफ वगैरह इनके में बन सकता है, तो इसका खास ख्याल रखें। इस साल इनको महाकालेश्वर के दर्शन जरूर करने चाहिए। वैसे इनको जल्दी बुलावा आएगा नहीं महाकालेश्वर का, बट आ गया तो ये कर लें। बात करेंगे मूलांक 8 की। तो मूलांक 8 वालों के लिए तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज बता दूं। मूलांक 8 वाले हमेशा ये सोचते हैं कि जब भी सूर्य का साल आता है तो उनको लगता है कि हमारा साल अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि सूर्य उनके फादर हैं, और कभी भी जो पिता होते हैं अपने बेटे का बुरा नहीं चाहते, चाहे बेटे को कोई भी मिसकंसेप्शन हो अपने फादर रिलेटेड, बट फादर के एंड से सारी फीलिंग्स अच्छी होती है। तो ये साल इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। ये साल इनका ही साल है एक तरीके से। अगर ये सही तरीके से चलते हैं, पेशेंटली काम लेते हैं, गुस्से को थोड़ा साइड रखेंगे, तो इनका बहुत अच्छा ये साल जा सकता है। पर्टिकुलरली आफ्टर 5th वीक यानी हो गया February 1st वीक के बाद से इनके लिए काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे। समय में इनका जो समय है काफी ज्यादा चेंज होगा। अच्छा टाइम आएगा इनके लिए। जो अभी दुख तकलीफ थी करंटली इन्होंने 2025 में बहुत ज्यादा सहा है, तो कहीं ना कहीं एंड होता हुआ आ रहा है एक फेज, और अच्छा फेज इनके लिए आ रहा है। दे नीड टू बी वेरी स्ट्रेंथफुल एंड वेरी काम एंड कंपोज्ड व्हेन इट कम्स टू थिंग्स। थोड़ी सी दिक्कत इनको पेट से संबंधित आएगी। ओके। बात करेंगे हमारे आखिरी मूलांक, जो कि है मूलांक 9। मूलांक 9 का एक नेचर रहता है कि वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अच्छा चाहते हैं, बट उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है हर जगह। चाहे वो जितना ज्यादा अच्छा सोच लें, पर वो क्रिटिसाइज होकर आते हैं, क्योंकि शायद दुनिया को लगता है कि इतना कोई कैसे परफेक्ट हो सकता है, इतना कोई अच्छे एडवाइजेस कैसे ले सकता है। तो मूलांक 9 कहीं ना कहीं मिस करते हैं कि उन्हें एक्नॉलेज नहीं हुआ उनके इस काम का। तो इस साल उनको बहुत ज्यादा एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। जो भी उन्होंने अच्छा काम करा होगा, या जो भी कभी किसी को पीस ऑफ एडवाइस दी होगी, वो इस साल उनकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगी, और मूलांक 9 वालों को उनकी एटलीस्ट एक तारीफ सुनने को मिलेगी। इंक्रीमेंट होंगे मूलांक 9 के, क्योंकि जब युक्ति बैठती है सूर्य और मंगल की, तो काफी अच्छी एनर्जी और चेंजेस आते हैं। जैसे कि ये जो साल था मूलांक 1 के लिए, वैसे ही पर्टिकुलरली बहुत अच्छा रहा था 2025 का, क्योंकि ये मंगल का साल था। अब आने वाला समय मूलांक 9 के लिए वैसे ही मंगल कर देगा, काफी ज्यादा गुड न्यूज़ आएंगी। बट यस, हार्डवर्क इज ऑलवेज द की फॉर एनीथिंग। इनको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, जो ये करते रह रहे हैं। अपनी माँ से संबंधित इनको कोई न्यूज आ सकती है, उनकी तबीयत का खास ख्याल रखना पड़ेगा इनको, इनकी हेल्थ ठीक रहेगी। ओके। इन सब मूलांक में से 2026 में
सबसे लकीएस्ट एंड सबसे अनलकीएस्ट नंबर कौन सा रहेगा? अनलकी कुछ नहीं होता, हमारे कर्म डिसाइड करते हैं अनलकी क्या होगा, लेकिन मैं आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता देती हूँ कि किसका सबसे अच्छा जाने वाला है। पर्टिकुलरली 1 मूलांक के लिए बहुत अच्छा जाएगा ये साल। 2 के लिए एवरेज जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा चला जाएगा, एवरेज साल होगा। 7, 8, 9 इनके लिए ये बहुत फैबुलस ईयर है, इनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर है कि ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर किसी के लिए बुरा जाएगा तो वो शायद 6 मूलांक वालों के लिए हो सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दोस्तियों में हार्ट ब्रेक नहीं ले सकते या अपने क्लोज वन से हार्ट ब्रेक नहीं ले सकते, और वही उनको सबसे ज्यादा मिलेगा। कोई ऐसे 2 मूलांक है जिनकी शादियां होंगी? ऐसे तो कंपैटिबिलिटी बहुत सारों की बैठती है, जैसे 1 से 9 की बैठती है, 1 से 9 की बहुत अच्छी युक्ति बैठती है, 1 से 7 की बहुत अच्छी बैठती है। फिर अगर मैं बात करूँ 2 की 1 से बहुत अच्छी बैठती है, और 2 की कहीं ना कहीं 6 से बहुत अच्छी बैठेगी, 7 से बहुत अच्छी बैठेगी। और 3 की अगर मैं बात करूँ तो 3 1 के साथ बहुत एवरेज करता है, लेकिन 3 7 के साथ बहुत अच्छा करता है, 3 6 के साथ बहुत अच्छा करता है, 9 के साथ बहुत अच्छा करता है 3। बात करेंगे मूलांक 4 की, तो मूलांक 4 शनिदेव जी से उनकी बहुत ज्यादा पटती है, क्योंकि राहु है, तो 8 मूलांक से इनकी काफी अच्छी बैठेगी, 6 मूलांक से इनकी काफी अच्छी बैठेगी, और 7 मूलांक। बात करेंगे मूलांक 5 की, तो जो 5 मूलांक के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा बैलेंस्ड होते हैं। तो यूजुअली जनरली बेसिस पे जब इनकी हम न्यूमरोलॉजी करते हैं तो इनकी सबसे बनती है, क्योंकि ये मिडिल में है, तो ये कहीं ना कहीं मोस्ट एडजस्टिंग नंबर है। तो इनकी 1 से भी अच्छी बैठती है, पर थोड़े से 1 वाले इनके लिए एरोगेंट हो सकते हैं। इनके लिए कहीं ना कहीं 3 भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध और बृहस्पति साथ में बहुत अच्छा करते हैं, तो ये 3 से कर सकते हैं अच्छा। अगर मैं बात करूँ 5 मूलांक वालों की, तो 5 मूलांक वाले 9 के साथ भी अच्छा करते हैं। बात करेंगे मूलांक 6 की, तो मूलांक 6 के लिए अगेन 2, 6 के साथ 6 भी बहुत अच्छा जाता है, 8 और 9। ओके, आगे बताओ। हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। 7 के लिए डेफिनेटली 4 बहुत अच्छा है, 1 बहुत अच्छा है, 2 बहुत अच्छा है, और 8 के लिए 4 अच्छा है, 8 के लिए 1 भी बहुत अच्छा है। अगर 8 क्योंकि वाला, शायद वो फादर है, वो सन है। हाँ, अगर 8 वाला थोड़ा सा एडजस्टिंग हो तो बहुत अच्छी युक्ति इनकी बैठती है। 8 वालों की 9 से भी बैठ जाती है अच्छी, 9 वालों की, लेकिन कभी कभी 2 वालों से नहीं पड़ती, तो 2 वालों से बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करती। 9 और 2 मूलांक का, 9 का 1 का बहुत अच्छा बैठता है, 3 का बहुत अच्छा बैठता है, और साथ में 7 का बहुत अच्छा बैठता है। ओके, शादी करने से पहले या कोई भी रिलेशनशिप होने से पहले क्या हमें न्यूमरोलॉजिकली अपने डेट ऑफ बर्थ को मैच करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए। कि आपकी कितनी कंपैटिबिलिटी बैठेगी वो आपको मूलांक से ही पता चल सकता है, कि कैसा नंबर का नेचर है, वैसा ही कहीं ना कहीं इंसान में, मैं ये नहीं बोल सकती कि 100% होगा, मे बी 10% अपने मूलांक के हिसाब से उसका नेचर होगा। और भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, उस इंसान की परवरिश, उस इंसान की कैसी सर्कल है, किस सर्कल में वो बैठता है व्यक्ति, वो भी बहुत मैटर करता है, और उसके हिसाब से उसकी भी सोच बनती है। तो समाज भी बहुत मैटर करता है, और उसकी दशाएं भी बहुत मैटर करती है एस्ट्रोलॉजी के। अगर किसी की गलत मूलांक वाले से, अगेंस्ट मूलांक वाले से शादी हो जाती है, तो उसके क्या नुकसान होते हैं? कुछ नुकसान नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है। ये सिर्फ डराने वाली बातें हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान का जो कैरेक्टर होता है वो डिपेंड करता है शादियों में। तो अगर इंसान का कैरेक्टर अच्छा है तो वो किसी भी मूलांक के साथ एडजस्ट कर लेगा। ये सारी बोलने वाली बातें कि इस मूलांक की इसके साथ होनी चाहिए, इस मूलांक की इसके साथ, अगर इंसान का ईगो नहीं है किसी भी रिलेशनशिप में, रिस्पेक्ट है, लॉयल्टी है, अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, तो हर एक रिलेशन वर्क करता अगर वो ग्रह नहीं भी मिलते तो भी करता है, तो भी वर्क करेगा। बिल्कुल तो करता फिर एस्ट्रोलॉजिस्ट का क्या काम रहेगा उसमें? एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही मिसकंसेप्टली देखा जाता है। मैंने देखा है जब हम एस्ट्रोलॉजी के लिए बोलते हैं कि कुंडलियां मिलाओ, तो पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में लड़का लड़की बात नहीं करते थे, उनका जब शादी हो जाती थी तो तब बात करते थे। तो उससे पहले हम कैसे अंदाजा लगाएं कि वो दोनों साथ में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो एस्ट्रोलॉजी में उनकी लॉन्गेटिविटी दोनों एक दूसरे के साथ कैसी रहेगी वो बहुत मैटर करता है, उनकी हेल्थ एक दूसरे के साथ कैसी रहेगी वो बहुत मैटर करता है।
लड़का लड़की के लिए लकी है, लड़की लड़के के लिए लकी है, वो बहुत मैटर करता है। एग्रेशन, मंगल को देखा जाता था एज अ एग्रेसिव प्लैनेट, नेवर एज अ कि ये मांगलिक लड़की है तो इसकी शादी इससे नहीं हो सकती नॉन मांगलिक से। जो भी लड़की या लड़का मांगलिक होगा उसमें कहीं ना कहीं एग्रेशन ज्यादा होगा, उसमें एनर्जी ज्यादा होगी। बट शादी हो सकती है। शादी हो सकती है। तो अगर जो पंडित कहते हैं शादी नहीं हो सकती है, पेड़ से शादी करनी पड़ेगी, कोई एनिमल से शादी करनी पड़ेगी, तो ऐसे क्यों बोलते हैं फिर? ये मिसकंसेप्शंस हैं सारे। आप पक्का ही ऐसे बोल रहे हो? हाँ, ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं। इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इस चीजों को बैलेंस। बट अगर शादी हो गई कल को डिवोर्स भी तो हो सकता है, कलेश भी हो सकता है। तो ऐसे तो डिवोर्स तो कुंडली मिलने वालों की भी हो रहे हैं फिर। नहीं, वो अलग टॉपिक है। अगर उसने बोल दिया पंडित ने कि शादी नहीं होगी, और अगर हम कर रहे हैं हाँ, अगेंस्ट जाकर, तो आगे जाकर जो प्रॉब्लम्स आती है उसका क्या नुकसान होता है? देखिए अगेन इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, वो कैसे मैनेज करता है। मेरे पास एक जेन्युइन ऐसा व्हाट आर योर व्यूज कि डज इट वर्क और नॉट? इट डजंट वर्क। डजंट वर्क। नहीं, ओके, मांगलिक नॉन मांगलिक आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता? नहीं करता। ओके। लेकिन जो मांगलिक इंसान होगा उसमें एनर्जी ज्यादा रहेगी, उसमें एग्रेशन ज्यादा रहेगा। वो एक बात आप बोलोगे तो वो 10 बातें समझेगा। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार हो तो कर लो। मैनेज आप कर सकते हो। अगर आपको पता ही है कि ये इंसान है ही ऐसा तो कर लो। फिर जब आपको पता ही नहीं है प्रॉस एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं इस व्यक्ति के, तो फिर थोड़ा स्टेप बैक कर लो। आप थोड़ा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो जो पुराना था उसमें? नहीं, मैं अपने पूरी वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है मेरी, मैं उसमें बिलीव करती हूँ। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बेसिकली सन से रूल होती है, और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है वो मून से रूल होती है। Okay. तो हम चंद्रमा के हिसाब से देखते हैं, हमारे जो फेस्टिवल्स है वो भी चंद्रमा की दशा के हिसाब से चलते हैं। और वेस्टर्न में सारी चीजें फिक्स्ड रहती हैं। जैसे उनका क्रिसमस है 25 दिसंबर को ही आना, तो 25 दिसंबर को ही आना है, वो चेंज नहीं होगा। हमारी तिथियां चेंज होती हैं, तो इसलिए वैदिक हमारे हिसाब जैसे से। हमारा कैलेंडर चेंज होता है, ये किस बेसिस पे होता है? चंद्रमा की दशा से होता है हमारा कैलेंडर चेंज। जितनी भी चंद्रमा की दशा होती है उसके बेसिस पे। अगर आप हिंदू कैलेंडर देखोगे तो हम बहुत आगे चल रहे हैं सालों में। अगर आप इंग्लिश कैलेंडर देखोगे तो हम 2025 में। ओके ओके। आपको लगता है जो पहले एस्ट्रोलॉजर्स थे, ज्योतिषी थे, जो मंदिरों में बैठते हैं, जिन्होंने इतनी स्टडी नहीं करी वैदिक, और जस्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो लोगों को डर बेचते थे? हाँ, फियर मॉन्गरिंग तो हमारा बिजनेस का पार्ट ही है। आज भी चलता है? बिल्कुल चलता है। अगर मैं आपको डराऊंगी नहीं कि अविनाश आपकी प्लैनेट्स की दशा ऐसी चल रही है, आप बर्बाद होने वाले, तो आप मेरे पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे तब तक। तो कहीं ना कहीं फियर क्यों स्प्रेड करा जाता है उसका भी एक रीजन है। देखो, हर किसी को अपना दुकान तो चलाना है, रियलिटी इज दिस, ठीक है। दूसरा, फियर से कहीं ना कहीं लोग रिटेन बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैंने आज आपके अंदर एक डर बिठा दिया, आप में वहम आ जाएगा, यार मैं ये चीज भी ना इससे पूछ के करूंगा या कर। सुपरस्टिशंस ज्यादा पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। यस। तो अभी जो वेस्टर्न है, अब लोग ऐसे मिलते हैं जो बिलीव नहीं करते इन फियर एंड ऑल। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं करते, और मैं कहती हूँ जो नहीं करते ना करें, अच्छी बात है अगर उनकी लाइफ स्मूथ चल रही है विदाउट दैट तो। बट एस्ट्रोलॉजी पिछले 3-4 साल से, जब आफ्टर कोरोना, जी। ये लोग जब से सोशल मीडिया ज्यादा इंडिया में पीक पे आ रहा है, हर घर से एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर्स आ रहे हैं उठ के, तो ये डर का फायदा उठा रहे हैं। ऑब्वियसली वो तो डर का फायदा उठा रहे, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो 2026 का साल है ना, इंसाफ होगा बहुत ज्यादा। कैसे? एक का साल है, ठीक है, सूर्य का साल है। जो सही, सूर्य सिर्फ एक है ना पूरे यूनिवर्स में, ऐसे ही जो सही एस्ट्रोलॉजर्स होंगे ना वही रिटेन होंगे इस साल। और जिनका एक्चुअल में धंधा डराने का है, जो फेक है, उनका बंद हो जाएगा। इस साल एक्सपोज होंगे, अच्छे खासे एक्सपोज होंगे वो इस साल। पक्का गारंटी दे रहे हो? पक्का गारंटी दे रही है। ठीक है। अगर कोई गलत एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाता है, वो फंस जाता है, तो उसको कौन गाइड करेगा? वो कैसे ठीक रास्ते पे दोबारा जा सकता है? एक सही एस्ट्रोलॉजर या एक सही मेंटोर, जरूरी नहीं कि उसको फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। आप एक मेंटोर पकड़ लीजिए जो आपको सही राह दिखा दे। एस्ट्रोलॉजर का भी तो काम यही है ना कि आपको सही राह पे लाना। आप किसी मेंटर को पकड़ लीजिए। आज के डेट में तो मोटिवेशनल स्पीकर इतने सारे हैं, लाइफ कोच इतने सारे हैं। बी विद अ लाइफ कोच, बी विद करियर काउंसलिंग करो। करियर काउंसलर, लाइफ कोच आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके तो उनके साथ आप इंडल्ज हो सकते हैं आपकी लाइफ को ठीक करने के लिए। ओके। डू यू थिंक कि हमें एस्ट्रोलॉजर्स पे, जो आज की डेट में नए यंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो स्टडी कर आ रहे हैं, उन पे ज्यादा बिलीव करना चाहिए, और जो पहले के ओल्ड है एशियन, उन पे बिलीव करना चाहिए? मैं ये बिलीव करती हूँ कि इंसान, हम इंडिया में कैसे देखते हैं लोगों को, अगर इसकी एज ज्यादा तो इसको एक्सपीरियंस ज्यादा हो, मेंटेलिटी ऐसी बच्चे। मेंटालिटी ऐसी है। लेकिन मैं आपको आज बता दूं, ये जितने भी जेनजी आ रहा है ना एस्ट्रोलॉजर्स का, दे आर मच मोर प्रैक्टिकल।
उनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो डराने की है ही नहीं, क्योंकि सबको समझ में आ गया कि डर किसी से कुछ नहीं होना। तो मैं इतने सारे जेंजीज को देखती हूँ और मुझे खुद प्राउड फील होता है बीइंग अ जेंजी कि आप कुछ चेंज ला रहे हो सोसाइटी में। वो आपको डरा नहीं रहेगी तुम्हारी शनि की 7.5 चल रही है तो तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो लॉजिकली उसको एक्सप्लेन करके आपको ठीक कर रहे हैं, प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिकली उसको आंसर दे रहे हैं। ठीक है। उसमें भी रेमेडीज वगैरह आती है जो Of लेटेस्ट, हम क्या रेमेडीज चलती है? लेटेस्ट पढ़ने तो मंत्र ही है ना, फिर भी आप रेमेडी दोगे कि आप ये मंत्र पढ़ो, पर वो एक पुराना ज्योतिषी भी वो मंत्र ही सजेस्ट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है, वो अपना भी तो पूजा बेच सकता है। ओके, मंदिरों में जो पंडित बैठे हैं ये फेक है? बताओ, हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? हो सकते हैं। बट मुझे जहाँ तक लगता है जो हमारे इंडियन सोसाइटी में धर्म के नाम पर डर को बेचा जाता है, हम क्या उससे ओवरकम कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सालों से यही चलता आ रहा है, डर बेचो, धर्म बेचो, डर बेचो, भगवान को बेचो। फिर उसके बाद मैं अगली क्वेश्चन पे आऊंगा। देखिए, तो फिर अगर ऐसा कोई है कि धर्म के नाम पे डर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ जो आपकी बुक्स हैं, भगवत गीता है, रामचरितमानस है, उनको पढ़िए, मत फॉलो करिए फिर किसी को जो डरा रहे हैं। क्योंकि जो राम जी हैं उन्होंने हमें मर्यादा सिखाई है, मर्यादा हर चीज की। जरूरी नहीं है कि आपको क्या कहते हैं मर्यादा सिर्फ एक रिश्ते में ही निभानी राम जी है। ने ये कहाँ पर लिखा है, ये मर्यादा सिखाई है? उनकी पूरी लाइफ ही आपको यही लेसन देने में लग गई कि मर्यादा में ही रहकर चलो। उन्होंने अपने कभी फादर की बिल्कुल आपको डिनाई ये नहीं करी चीज बात। किसने सिखाई है कि उन्होंने ऐसे बोला? रामायण में लिखी है, रामायण में ये चीज लिखी है? जी, ओके। उसमें पूरा मेंशन्ड है, पूरे वर्सेस और मेंशन्ड वो है। राम जी ने खुद लिखी है? नहीं, वाल्मीकि जी ने लिखी। वाल्मीकि जी ने लिखी है। वाल्मीकि जी, और एक मिनट, जो सबसे पहले रामायण लिखी गई थी वो हनुमान जी के द्वारा लिखी गई थी। ओके। ठीक है, वाल्मीकि जी ने उन्हें पढ़ी और उन्होंने उनको रिफ्रेश करा अपने थॉट्स की वजह से, अपने थॉट्स से। ठीक उनकी है टीचिंग्स, लर्निंग्स को जी। आगे उसमें डाला। जी, लेकिन जो रियलिटी में थी वो हनुमान जी ने लिखी थी रामायण। बट आजकल के जो ओरेटर्स हैं, कथावाचक है या जितने भी स्पिरिचुअल ओरेटर्स हैं, भगवान का पल्ला पकड़ के, भगवान का नाम यूज करके फेम लेना, क्योंकि धर्म के नाम पे इजी फेम मिलता है। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स या आज करंट टैरो रीडर्स अलोंग द वर्ल्ड इन इंडिया भगवान को यूज करके नाम उनका इजी फेम है ताकि लोग मोर अट्रैक्ट हो। ऐसे क्यों? देखिए, अभी आपने बात करी धर्म, हमको डिफरेंस बताओ एक बार, क्यों? मैं बताती हूँ। आपने बात करी जो कथावाचक हैं, अगर आप कथावाचक की एक पूरी लाइफ की जर्नी देखोगे तो उनको वो नॉलेज है जो शायद हमें 3 जन्म लेने पे भी ना हो। और अगर वो उसके बेसिस पे फेमस हो रहे हैं, अपनी विजडम की वजह से फेमस हो रहे हैं, उनका बृहस्पति बलवान है, तो इसमें दिक्कत क्या है? मेरे कहने का ये मतलब है, अगर उनका उस चीज से घर चल रहा है, अगर उन्होंने एक कोई बड़ी मेहनत करके कोई चीज पढ़ी है एक और वो सोसाइटी को चला अच्छा रहे हैं, मैसेज दे रही हूँ से, तो क्या दिक्कत है? बट बीच में कोई फेक भी तो हो सकते हैं। तो उनकी बैंड बजती है ना फिर, कि किसी में हनुमान जी आ गए, किसी में माता आ अच्छा, गई। ये चीज बताओ कि क्या इंसान, हम जगत इंसानों से हम भरे पड़े हैं, क्या मेरे अंदर भगवान आ सकते हैं? नहीं आ सकते। आपके अंदर आ सकते हैं? किसी के बट आपके पास इंट्यूटिव पावर्स भी है ना, आप लेके आ सकते हो। नहीं आ सकते। पर ये जो मंदिरों में करे तंत्र विद्या, ये अब मेरी भगवान से बात हुई थी, नहीं, मैं आपको इसका सब प्रूफ दे सकता हूँ। हाँ, ये सब फेक है। सब फेक है? ये सब फेक है। कोई भी किसी से भी भगवान से बात नहीं कर सकता डायरेक्टली। देखिए, भगवान एक एहसास है, ठीक है। हम एनर्जी। हाँ जी, हम मूर्ति पूजन क्यों करते हैं, मैं आज आपको उसको रीजन दे देती हूँ। हम मूर्ति पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम उस मूर्ति को स्थापना करते हैं तो हम उसको मंत्रों द्वारा जागृत करते हैं। ठीक है, उन मंत्रों में शक्ति है, मूर्ति में शक्ति नहीं है। जब हम लेकिन मंत्र चैंट करते हैं तो वो मूर्ति में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो हमारे लिए वर्क करने लग जाती है। राइट। ठीक है, तो लोग जो कहते हैं मूर्ति पूजन हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं मूर्ति पूजन क्योंकि वो ऊर्जा ऐसी है, हम उस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। We are not making people believe in God. We are selling them God. A lot of gods, a lot of color in gods. Maybe I'm wrong, I know. But हम एक जो दिशा है उसको अंध दिशा में लेकर से घुमा के लेके जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारे देवता हैं वो इतने सारे क्यों हैं हिंदुइज्म के, उसका भी एक एग्जाम्पल है, एक रीजन है। मैं आपको बता दूं, शिव ही सब कुछ है। ठीक है, शिव में से आप कह रहे हो शिव ही सब कुछ है, मुस्लिम कहेगा अल्लाह सब कुछ है,
क्रिश्चियन कहेगा जीसस सब। देखिए है सब एक ही, देखने के नजरिए अलग अलग हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है ओके। अब मैं कह रही हूँ कि शिव जी से ही सारी चीजें प्रकट हुई हैं, तो शिव जी से ही शक्ति आई है, शक्ति से ही शिव आए हैं। ठीक है, उन्हीं से ही विष्णु प्रकट हुए, उन्हीं से ही ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि की रचना करी और विष्णु जी चला रहे हैं। ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है। और ब्रह्मा जी कहाँ रहते थे? लोक में अपने। कहाँ पे? इट्स अ यूनिवर्सल लुक। अगर जब आप यूनिवर्स की स्टडी करते हो तो नासा ने भी ऐसी फोटोज इवन निकाली हैं जो डमरू के हिसाब से हैं। ठीक है, ऊपर कोई ऐसा नहीं कि कोई ह्यूमन फिगर बैठा है जैसे हमें दिखाया जाता है, वो सिर्फ कनेक्शन बनाने के लिए हमें दिखाया जाता है। ऊपर सिर्फ एक एनर्जी है। वो क्या एनर्जी है? वो अल्लाह भी हो सकता है, वो शिव भी हो सकते हैं, गुरु नानक भी हो सकते वो गुरु नानक देव जी भी हो सकते हैं। इसीलिए ही यही रीजन था, जब गुरु नानक देव जी जब बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखे, तो उन्होंने एक ओंकार की रचना करी कि ऊपर बैठा सिर्फ एक है, अब आप उसे किसी भी नाम से पूछ लो। इसलिए सत नाम का निर्माण हुआ था कि किसका नाम लेना है? सत नाम का। सत नाम मतलब हर नाम, कोई भी ले सकता है, सतनाम का जाप कर सकता है। तो ऊपर बैठा सिर्फ एक है। अब आप बात करोगे कि विष्णु जी क्यों है, फिर लक्ष्मी जी क्यों है, फिर हनुमान जी क्यों है? ये सब अलग अलग क्यों है? इकट्ठे क्यों नहीं है? जब हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है तो हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। जब हमें पैसा चाहिए होता है, हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी इज एन इनकारनेशन ऑफ शिव जी। दैट्स आल्सो अ लाइट और ह्यूमन और व्हाट? हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी, अगर मैं अब आपको भक्ति उससे बताऊं तो वो रामदूत हैं। ओके ठीक है, वो कहाँ रहते थे? उनका जो वो नासिक में पैदा हुए थे। ठीक है, उनका आज भी मंदिर है स्थित जहां पर उन्होंने जन्म लिया था, और वो आज भी पूरा है, आप उधर जाकर देख सकते हैं। और उनका जो बेसिकली देखो, इस चीज को एक मिनट हटाते हैं और मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताती हूँ। हमें जब क्या कहते हैं लाइफ में राह चाहिए थी ना, तो हमने भगवानों को बनाना चालू करा। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि जो भगवान थे कुछ ऐसे, जैसे महापुरुष जैसे आज की डेट में प्रेमानंद जी हैं, वैसे ही कोई लोग होंगे जो अच्छी टीचिंग्स देते होंगे। हमने उनको सिर्फ भगवान का नाम दे दिया कि हम राह अच्छी चूज कर लें, हम फेथ में चलें, क्योंकि जो फेथ है कलयुग में सबसे ज्यादा है। अगर आप कलयुग में जीना चाहते हो ना, तो आप फेथ में रहो, तभी आप कलयुग को सरवाइव कर सकते हो। तो देखिए, जो कंसेप्ट ऑफ कलयुग है, कलयुग कोई ऐसा नहीं है कि हम बोलते कि कल्कि देव आएंगे और कलयुग को मार देंगे, काली को मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कलयुग सिंपली वो है जिस घर में मांस पकेगा, जिस घर में औरतों की इज्जत नहीं होगी, जिस घर में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट रहेगा, कलेश रहेगा, जिस घर में बड़ों का आदर नहीं होगा, उस घर में कलयुग रहेगा। ये किसने लिखा था? देखिए, जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि जो कलयुग है वो बृहस्पति देव से श्रापित है। जब कलयुग बहुत ज्यादा फैल रहा था तो बृहस्पति देव आए थे, प्रकट हुए थे, और उन्होंने बोला था कि तुम चले जाओ, और कुछ फाइट्स वगैरह हुई, और फिर कलयुग ने माफी मांगी थी बृहस्पति देव से और बोला था कि मैं हर जगह नहीं रहूंगा, लेकिन मैं उन घरों में रहूंगा जहां पर स्त्री का इज्जत नहीं होता है, जहां पर मांस मदिरा का सेवन होता है, जहां पर नेगेटिव एनर्जी यानी कि बेकार विचार रहते हैं। नेगेटिव एनर्जी, पहले तो लोगों को मैं समझा दूं कि क्या होता है। नेगेटिव एनर्जी कोई भूत प्रेत नहीं होता, आज के डेट में कोई भूत प्रेत नहीं है। जो भूत प्रेत है वो हमारी खुद की एंजाइटी है, हमारा खुद का स्ट्रेस है, हमारा खुद का फियर है। ठीक है, इसी चीज से इंसान वर्क कर रहा है। अगर स्ट्रेस है तो इंसान वर्क नहीं करेगा, उसका थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा, उसके काम खराब होने लगेंगे, तो फियर भी आएगा कि यार आगे जाके क्या करूं। तो ये है कलयुग बेसिकली। कहते हैं तेरे पे कुछ किया हुआ है, वैसे हुआ है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई किसी पे कुछ नहीं कर सकता। अगर आप एक हाई ऑरा इंसान हो ना, अगर आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, आप पे कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और ये जो तंत्र लोगों ने आज की डेट में इतना फियर बना दिया ना, तंत्र हमारा एक बहुत ही सनातन धर्म का एक बहुत ही मैं बोलूँ कि बहुत ही प्यारा पार्ट है जो सबको करना चाहिए एक लेवल पे आके। क्योंकि तंत्र में सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ वो स्कल्स लेके किसी पे ब्लैक मैजिक, ये ऐसा होता था पहले। तंत्र स्टडीज है भगवानों की यंत्रों पे। जब आप स्टडी करते हो, आप भगवानों के और डेप्थ तक जाते हो, साधना करते हो। जब आप शब्द साधना होती है, जहां पर आप शमशान घाट में बैठ के साधना करते हो, उनका मार्ग क्या होता है? मोक्ष होता है। अगर आप एक सही तांत्रिक से मिलेंगे ना, तो वो पूछेंगे कि क्या है अर्थ, तो वो कहेंगे हमें सिर्फ मोक्ष चाहिए, इसलिए हम तंत्र कर रहे हैं। बट आजकल तो इजिली कनेक्ट होता है क्योंकि भगवान से। बट आजकल तो जैसे आपके खुशी के लिए तंत्र करने पड़ेंगे, वो तो बिजनेस है, वो सब फेक है। नींबू चढ़ाने, नारियल, वो पूरा वो करना।
तंत्र में कुछ कुछ आपको ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं, जब आपने सुना होगा कि इंसान हवा में उड़ रहा है बैठा बैठा, ऐसा होता है? इंसान क्या कहते हैं फूंक मारे तो उसके घर में कुछ जाके गए, वो शक्तियां आ जाती हैं जब हम साधना करते हैं। हर तांत्रिक भी नहीं कर सकता ये चीज। नहीं कर सकता, आज की डेट में बिल्कुल नहीं हो सकता ये। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ऐसे बहुत सारे हैं जो बहुत नेक्स्ट लेवल भी हैं, बट वो फिर ऐसे नहीं कि अपना बिजनेस बेच रहे कि मैं इस चीज को बर्बाद कर दूं, वो सही मार्ग पे लेकर आते हैं लोगों को। ओके, सो तंत्र इज नॉट बैड, लोगों ने बनाया हुआ है इस चीज को। आपके अकॉर्डिंग कलयुग है कि जिस घर में डिसरिस्पेक्ट हो रही है या डर का माहौल है या तुम स्ट्रेस्ड हो, उस जगह पे वो चीज रहेगी, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जिस घर पे आप भगवान का पाठ कर रहे हो, जिस घर पे स्त्री का आदर हो रहा है, जिस घर पे स्त्री को एक लक्ष्मी के रूप में पूजा जा रहा है, आप मत पूजो भगवान को, आप अपने घर की स्त्री की इज्जत कर लो। कलयुग का के भी नहीं रहेगा उसमें। अच्छा, एक और चीज, आजकल घरों में ना मंदिर में बहुत सारी फोटोज होती है, हर भगवान की फोटो होती है, जी। तो एक दीवार पे इतनी सारी फोटोज लगती है, क्या ये सही है? एंड कौन कौन से कपड़े, ब्लैक कलर, येलो कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, हर फोटो के आगे रखा होता है? देखिए, पहली बात तो मैं एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जो बोले कि आप इतनी सारी मूर्तियां मत रखो। इंसान को जैसे कनेक्शन फील करना है भगवान से, वो उतनी मूर्तियां रखे। अब आप एक मूर्ति रखो, एक भगवान की 10 रखो, फर्क कुछ नहीं पड़ना। अगर आपकी भक्ति सही है, इंटेंशन सही है, तो मैं तो फिर पूरे घर में लगा लो फिर भगवान। फिर आपको लगता है आजकल ये जो मंदिरों में चल रहा है, इतनी सारी भक्ति फोटोज, ये फेक हो चुका है? नहीं, देखिए ऐसी बहुत सारी पर किसी जगह हद पे तक तो फेक है ना? हाँ होगा, मैं अग्री कर नहीं, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड समथिंग कि हम मंदिरों में लाइन में लगते हैं, ठीक है, 4 घंटे की लाइन लगती है, पहले अंदर जाते हैं, पूरे रास्ते लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की गालियां निकाल रहे होते हैं। क्या तुम्हारी अंदर जाके प्रेयर गॉड को लगती है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगी। उन गालियों भगवान सिर्फ भाव का भूखा होता है। आप मत बैठो वीआईपी लाइन में, आप दूर खड़े हो जाओ और आपके भाव अच्छे होंगे ना, तो भगवान आपको वहीं दूर से पकड़ लेगा। उसको आपको पास देखने की जरूरत नहीं है, भगवान आपको देख रहा है, ऐसे भी देख रहा है। अगर आपके इंटेंशन प्योर है, आपके कर्म अच्छे हैं, आप काइंडनेस शो कर रहे हो हर किसी को, आप गाली गलौच नहीं कर रहे हो बेफालतू में, भगवान आपके तब भी साथ रहेगा। अकॉर्डिंग टू यू मंदिरों में सबसे ज्यादा कौन जाता है? जो चोर होता है। जिसको डर होता है। हाँ, वो कैसे, क्यों? क्योंकि उसको पता है उसने गलत करा है। अब जो सही व्यक्ति होगा, जिसको पता है कि उसने कुछ गलत नहीं करा, वो बाहर से भी ऐसे छू देगा ना। मैंने देखा जल चढ़ाने के लिए लोग ना मार रहे होते एक दूसरे को। गलत है। गलत है। तो महाकुंभ क्या भी हुआ था, महाकुंभ में इतने सारे लोग एक दूसरे पे उछल गए, उनको लगता है कि कितने ये लोग भक्ति स्टैम्पेड लगेगी। में हाँ, मर भी थे? तो ये भक्ति नहीं लगती, भगवान ये नहीं कहता। कोई क्या वो रेस नहीं महाकुंभ चल होना रही पर। एक सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए एक प्लान था कि वो रियलिटी महाकुंभ था? इतने, क्योंकि 12 साल पहले भी हुआ, आपको पता है 2026 या 27 में फिर एक कुंभ आने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। प्रयागराज और में हुआ आपको है। पता है वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए, बिजनेसमैन वहां पे प्रॉपर्टीज बननी शुरू हो गई है, लोगों ने लैंड्स बाय करनी शुरू कर ली है अभी से ही कि कुंभ आएगा हम पैसे कमाएंगे। क्या ये फेकनेस बेच के, भगवान के नाम पे भक्ति बेच के पैसा कमाना है? देखो, वो इंसान की एक सोच है। भगवान ने आके नहीं बोला कि तुम मेरे साथ ये करो। प्रयागराज में अगर आप डुबकी लगा रहे हो तो आपके पता नहीं कितने जो पाप है वो मिटते हैं। कैसे, मैं कैसे मानूं उससे पाप धुलेंगे मेरे? तो गंगा माँ है आज की डेट में, जो देखो जब स्टडी ऐसे पाप अगर धो रहे हैं हम वहां पर जाके, तो वहां तो गंगा ही मैली हो गई फिर तो। अरे तो ये भी तो होता है ना कि कौन से पाप, अब मैं मर्डर करके राजू में पाप धुलूं, ऐसे थोड़ी ना होता है। वही मैं कह रहा हूँ ना। हमसे गलती से चींटी मर गई हो, ठीक है, हमसे किसी से गलती से अपशब्द बोल दिए हो ना चाह के हुए, ये पाप धुलते हैं। ना कि आप किसी का कत्ल कराओ जान के और फिर आप कहो अरे अब तो गंगा बट धुलना अगर चाहिए। ऐसे आपको लगता है, आप एनर्जीज की बात कर रहे हो, जैसे इंटेंशन की बात कर रहे हो, अगर हम ये सब करके वहां हाथ धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कि आप रियलिटी में से ठीक हो जाती है चीजें? नहीं, आपके कर्म बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। कर्म सामने आएंगे। अगर आज मैं आपको 2 गाली दे रही हूँ जान के, तो वो मेरे पे लगेगा कहीं ना कहीं जाकर। चाहे वो आज फेस करना पड़ेगा। वो फेस करना है मुझे। चाहे आप जितनी मर्जी गंगा नहा लो, कि वो गालियां मिट सकती है स्नान करने से? वो रहेंगी। वो रहेंगी हमेशा। अच्छा, एक और चीज, ये गंगा की बात चल रही थी। आई हैव मेट समवन इन हरिद्वार। उधर एक बहुत ओल्ड अंकल थे, कोई 86 87 साधु थे, जिसपे ना हम सबके पूरे ब्लड लाइन के कुछ नाम लिखे होते हैं, परदादा ये वो। तो वो ही बता रहे थे, कहते लोग पूरा दिन यहाँ पे पाप करके आते हैं, हमारे शहर में ही पाप हो रहे हैं, हरिद्वार जैसी सिटी में, और यहाँ पर आके जो ये सब कर रहे हैं ये सब उल्टा होगा उनके साथ।
हाँ ये स्नान करेंगे उनको डबल बुक पड़ेगा। हाँ ऑफ कोर्स, मैंने बताया ना कौन से पाप धुलेंगे आपके। मैंने गलती से चींटी पे पैर रख दिया, उसका भी पाप मुझे भोगना है, ऐसे पाप लगेगा उसका भी। उसका भी लगेगा। लेकिन अगर मैं गंगा से माफी मांग लूंगी कि मेरे से वो गलती से हो गया, नहीं पता था, पर तो इसमें ऐसे गंगा से अनजान आप पाप। बैठे बैठे भी मांग सकते हो माफी तो। देखो वो तो मन का भाव है। अब 5 एलिमेंट्स मेन होते हैं हमारे यूनिवर्स में। जो वाटर एलिमेंट होता है ना, वो सबसे ज्यादा इजी टू एक्सेस है, इसलिए हर धर्म में होली वाटर का बहुत बड़ा महत्व है। अमृतसर में भी है स्नान करने के लिए। क्यों है वो? कि आपका जो ऑरा है, जो आपको लग रहा Cleanse हो है कि क्लेंस हो जाएगा, वाटर एलिमेंट आपको सबसे जल्दी क्लेंस करता है। फिर आपका होता है फायर क्लेंजिंग होता है आपका। फिर आपका एयर में से जो ये धूप वगैरह हम करते हैं उससे भी क्लेंजिंग होती है। फिर आपके जो ये आते हैं ये नेचर इज अर्थ एलिमेंट। आप ट्रीज को प्लांट्स को हक कर रहे हो। क्यों बोलते हैं कि अगर आपसे गलती से पाप हो जाए, ये कोई नहीं करता, वे सब गंगा नहा रहे हैं, लेकिन अगर आप से गलती से कोई पाप हो जाए तो आप एक नीम का पेड़, एक पीपल का पेड़, एक अनार का पेड़ और एक आम का पेड़ लगा कर आ जाओ प्रकृति में, आपके पाप वहीं बैलेंस हो जाएंगे, कर्मा वहीं बैलेंस हो जाएगा। ये भी एक चीज है। लेकिन इजीली एक्सेसिबल, और सबसे ज्यादा जो इजीली एक्सेसिबल धर्मों के लिए बनाया गया है वो होली वाटर बनाया गया है, इसलिए हर कोई गंगा नहाता है। गंगा नहा रहा है, मुझे तो लगता है मजाक बना दिया लोगों ने। ओह, कलयुग है ना, क्या करें। कलयुग है। कलयुग फिर सब पर ही है। सब पर ही है। ये पंडितों की वीडियो वायरल होती है, जैसे मंदिरों में पैसे लेके दर्शन करवाना, वीआईपी कल्चर बढ़ चुका है। एक एक सीन वन गर्ल इन बिग बॉस, तानिया मित्तल, वो साड़ी पहन के जाती है वहां पर। देन शी वॉज स्विमिंग पूल। फिर उसको लोगों ने क्रिटिसाइज किया, ये भगवान के नाम पे व्यूज ले रहे हैं। वो तो है, वो कोई इज रियल और फेक? शी इज फेक। वो उसकी पूरी पर्सनैलिटी फेक है। वो मैंने बातें सुनी आप उसकी इसको बिग डिस्क्राइब बॉस करो में। जरा। देखिए, जो रियल भक्त होता है ना, पहली बात तो वो सोशल मीडिया से परे ही होता है। जो कहता है ना कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, वो बिल्कुल सोशल मीडिया से परे रहेगा। या अगर वो सोशल मीडिया पे होगा भी तो वो अपनी भक्ति को छुपा कर रखेगा। ऐसा बोला जाता है ना, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पूज रहे हो, और तुम किससे प्रेम कर रहे हो, वो चीजें छुपा के रखो, या अपने नेक्स्ट जो फर्दर प्लान है वो छुपा के रखो। इन 4 चीजों को किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए। और एक जो सच्चा भक्त होता है ना, वो अपनी भक्ति छुपा के रखता है। वो ही नहीं बताता कि मैं इधर गया, मैं उधर गया, ये इधर की ऐसी भक्ति होगी, ये नहीं होता। फैशन हो गया ये बार। आपकी भक्ति, आपको और भगवान का कनेक्शन है उस एनर्जी के साथ, बस। उससे 10 लोग नहीं उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। तो वो तान्या मित्तल की आपने बात करी, शी इज अ कंप्लीट फेक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, मैं आपको बोलता हूँ। डू यू थिंक शी इज इवन स्पिरिचुअल? नो, शी इज नॉट। मैंने क्योंकि थोड़े से क्लिप्स देखे हैं बिग बॉस के, पहले वो राम जी का भी नाम करती थी, तो मुझे लगता था कि हाँ चलो ठीक है, राम जी का भी नाम कलयुग में लेना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब मैं थोड़े से जो एपिसोड्स लास्ट के देखे, उसने कहीं राम जी का नाम नहीं लिया। वो तो बल्कि और बदतमीज लग रही है मुझे। ओके। आपको लगता है ये फैशन बना दिया गया? जैसे अभी, जैसे ही अब जून जुलाई आएगा, केदारनाथ की वीडियोस ट्रेंडिंग होगी, जी। ठीक है, अब लोग वहां पर जाएंगे फॉर द सेक ऑफ व्यूज, हाँ, फेम के लिए। माथा चाहे टेके ना टेके, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा अभी, केदारनाथ के ऊपर, क्योंकि मैं भी लास्ट ईयर गया था। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। फैशन के लिए जा रहे हैं, आई हैवंट पोस्टेड एनीवेयर, ठीक है, मैं चल के गया हूँ, चल के वापस आया हूँ। बहुत इजी ट्रैक था, कुछ भी नहीं था डिफिकल्ट, क्योंकि आई एम यंग, आई कैन डू। पूरे रास्ते मैंने ये देखा है, जो खच्चर या घोड़े है, उधर कोई सुविधा नहीं है रास्ते में। जो दिखाया जाता है ऊपर का एरिया, वहां पे वीआईपी कल्चर है। सोशल मीडिया पे जो हमें दिखाते हैं वो ऊपर का कल्चर दिखाते हैं। अब जो रास्ता है वो सारा खराब है, खराब है। बूढ़े लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, अगर किसी को ऑक्सीजन रुक जाए कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। लोगों ने जो तीर्थ स्थान है सारे, जैसे अभी केदारनाथ का सारा चल रहा है, फैशन बना दिया हुआ है, मजाक। जो सारा रास्ता है वो तो बिल्कुल खराब बना दिया, पूरा वीआईपी कल्चर, बिल्डिंग्स, जिसको हम क्या बोलते थे, उसको देवभूमि। जी। देवभूमि अब देवभूमि नहीं रह गई। वहां पे कोई वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, रास्ता बिल्कुल खराब है, देयर आर नो लाइट्स। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है, हम 20 रुपए की बॉटल 80 रुपए या 100 रुपए में अफोर्ड कर लेंगे एक टाइम पे, क्या एक गरीब इंसान अफोर्ड कर पाएगा? देखिए, मैं उसका आपको रीजन समझा देती हूँ। जब वो जो एरिया है ना, पहली बात तो जो तीर्थ स्थल है ऐसे बने ही नहीं थे, वो रास्ते भी कभी नहीं बने थे जाने के, ठीक है। तभी भगवान ही उधर प्रकट हुए थे जहां पर लोग थोड़े से ना जा पाए, वो तो बन गए रास्ते, है ना। और उन रास्तों पे डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल है।
तो जब ऊपर कोई चीज जाएगी पहाड़ पे तो उसका रेट उसके ट्रांसपोर्टेशन से बढ़ता है। तो अगर वो 20 की 80 में बेचेंगे तो उनका कसूर नहीं है, वो उनको खुद 60 रुपए में मिल रही है चीज, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गई उसकी। तो अब इंसान 20 रुपए तो कमाएगा ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो गरीब इंसान वहां अपनी श्रद्धा से जा रहा है वो कैसे करेगा? क्योंकि वहां पे वीआईपी दर्शन का लाइन लगी होती है, नॉर्मल दर्शन वालों को 12-12 घंटे बैठना पड़ता है। वीआईपी दर्शन मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबल होने चाहिए जो ये बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, एक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनके पास लिमिटेड टाइम है। अगर लोग इनके पीछे भागने लग गए तो फिर कितना क्योस मचेगा वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जो वीआईपी दर्शन है वो शायद वीआईपीओ के लिए ही होने चाहिए, और ना केवल कि हम थोड़े से पैसे दे दे तो हम भी जा पाए। हमें जो, मैं आपको एक बात बताऊं, जो असली भक्ति है ना, जब हम वो चल के जाते हैं ना, वो तभी लगती है। पहली सीढ़ी से। ओम नमः शिवाय का जाप करते 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 जितने भी किलोमीटर का ट्रैक है अब वो करो, उसी में ही असली भक्ति है। जब आप भगवान के लिए संघर्ष करके जाओगे ना तो भगवान खुद आपको आएगा दर्शन देने के लिए। वी आर गेटिंग क्रूएल टू आवर एनवायरनमेंट, ऑफ कोर्स एनिमल्स देयर। हम वहाँ पे कचरा फैला रहे हैं उल्टा जाके, वो देवभूमि गलत है। गलत कर रहे हैं। भगवान की जो डेफिनेशन है ना वो है ही प्रकृति से। ये पेड़ जितने भी हैं, ये फूल जितने भी हैं, ये जितने भी जीव हैं, ये है भगवान का स्वरूप। और माँ पार्वती ने साक्षात बोली थी ये बात। ये ओ माय फ्रेंड गणेशा मूवी में भी मेंशन्ड है कि जब एक व्यक्ति शायद चूहे को मारता है तो माँ पार्वती भी चोट में हो जाती है। तो गणेशा जी पूछते कि आपको ये चोट कहाँ से लगी? तो माँ पार्वती कहती है कि किसी ने चूहे को मारा था तो मुझे भी लगी चोट। तो यानी कि आप जिस चीज को आज मिटाने की कोशिश कर रहे हो, मारने की कोशिश कर रहे हो, उसी में ही भगवान का स्वरूप है। एक तरीके से देखने का नजरिया है इंसान का, किसी के लिए कुत्ता है, किसी के लिए वही काल भैरव है। आपको लगता है जैसे इतनी दूर हम पूजा करने जाते हैं या श्रद्धा से भी जाते हैं, इफेक्ट करती है लाइफ में? बिल्कुल करती है। आपको, आप पहाड़ चले जाओ, आप ट्रांसफॉर्म होकर ही आओगे, कुछ ना कुछ आप में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। आप उधर 10 मिनट ध्यान करके देखो, आप में कुछ ना कुछ एनर्जी, क्योंकि वो देवभूमि है, जो पहाड़ है हमारे वो देवभूमि है, उधर भगवान चले हैं, एक एक उस पे चले हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप में चेंजेस। और जो हेलीकॉप्टर पे जा रहा है वो श्रद्धा नहीं मानेंगे? देखो, मैं उस चीज पे नहीं बोल सकती, फैंसी चीजों का जमाना है, मार्केटिंग का जमाना है। अब अगर किसी के पास समय कम है या कोई जा नहीं सकता है तो उन लोगों के लिए वो सुविधा होना भी जरूरी है। अब लास्ट ईयर नीम करोली जी बाबा जी काफी फेमस हुए थे जी। कैंची धाम। अब इस साल नहीं हुए, अब लोग जा भी नहीं रहे इतना। मुझे नहीं पता, बट जब हुए थे मैं रिसेंटली होकर आया हूँ, बिल्कुल खाली है। अच्छा। 10 लोग भी नहीं है उस जगह पर, 20 लोग भी नहीं है, 20 भी लोकल है। तो क्यों हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं? वो तो देखो है, ट्रेंड कहीं ना कहीं आपको लाएगा ही लाएगा। आप जो सोशल मीडिया पे देखोगे वहीं कहीं ना कहीं भीड़ लगी होगी। जैसे आज मैं देखती हूँ कि लोग, जैसे विराट कोहली को देख लिया कि वो प्रेमानंद जी के पास जाते, तो हर एक अच्छा, ये भी ट्रेंड नया चल रहा है। अगर तुम्हें सपोज मैं अपनी लाइफ में मेरी जो मार्केट इमेज है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, मेरे को अपनी इमेज अच्छी करने के लिए भगवान के पास जाऊंगा, जो भगवान ऑलरेडी ट्रेंडिंग है, मैं वहां पे बैठूंगा तो मेरी इमेज भी प्योर हो जाएगी। ऐसे क्यों? नो आंसर्स टू इट। व्हाई डोंट यू आंसर? यू शुड। क्योंकि लोगों को लगता है कि भक्ति एक ऐसा साफ मार्ग है, जब हम उस पे चलने लगेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली लोग इमोशन से कनेक्ट करेंगे। यार देखो यार, ये तो भक्ति कर रहा है, ये करे, तो लोगों में कहीं ना कहीं, हम थोड़े से इमोशनल फूल हैं ह्यूमंस, हमें जो दिखाया जाता है हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो ये इस चीज के लिए भी टेक्टिक्स हैं। व्हाट आर योर व्यूज ऑन वृंदावन? अब गए हो? हाँ, मैं गई मेरे को बताओ थोड़ा। मैं मथुरा भी गई हूँ, ओके, बरसाना भी गई? वृंदावन भी गई हूँ। ओके। मैं लेकिन वृंदावन में बांके बिहारी और राधा वल्लभ गई हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका मंदिर में? बहुत बी रियल। बहुत अच्छा अनुभव रहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। राधा वल्लभ के दर्शन मेरे बड़े दूर से हुए थे, पर जितने भी हुए थे, मैंने जो प्रतिमा देखी उतने में मेरा जो एहसास था वो बहुत अच्छा था। और बांके बिहारी के मैंने वीआईपी दर्शन करे थे। रीजन बीइंग मेरा बर्थडे था तो मुझे वो गिफ्ट करी गई थी चीज। किससे? मेरी एक दोस्त ने वीआईपी दर्शन मुझे गिफ्ट कर दिए थे। ठीक बट है, आपको लगता नहीं वो वीआईपी दर्शन क्या आपको मिलेगी, उसका ब्लेसिंग आएगी? पता नहीं, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब मैं भगवान के सामने एकदम हाथ जोड़े तो मुझे वो अनुभव हुआ, क्योंकि वो बांके बिहारी जब आप जाओगे तो वो बहुत जागरूक मूर्ति है। आप उसमें ऊर्जा जो इतनी है बांके बिहारी में, कहीं ना कहीं लगता है कि वो आप ही से ही नैन नक्श मिला रहे हैं। ओके। तो मैं उससे इट्स ऑल अबाउट इंटेंट।
your इंटेंशन उधर towards- जो इत्र सेवा होती है वो भी मैं कर आई थी, okay. और दैट वाज गिफ्टेड बाय माय फ्रेंड। मंदिरों में आजकल तुम माथा टेकते हो, जो वहाँ के पंडित होते हैं वो तुम्हारे से चार्ज करते हैं माथा टेकने के। कुछ मंदिरों में ऐसा है, नहीं, इवन केदारनाथ में भी है, 5000 लेते हैं वो वीआईपी दर्शन के। एक नॉर्मल इंसान कहाँ से दे देगा? तो मैं वही कह बट रही देयर आर फ्यू टेम्पल्स इन वृंदावन एज वेल जो चार्ज करते हैं पंडित। एक मैं वीडियो भी इसमें ऐड कर दूंगा, वो लाइव वीडियो। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने 800 रुपीज दिए थे 2 लोगों के, एक वो डंडे से नीचे से जाने के लिए। अच्छा, हाँ, चाहे मेरे को दर्शन अच्छे हुए। अब मैंने बाहर आके सोचा कि ये हम किसी को दे देते, क्योंकि वहां पे और भी बेगर्स ये वो बहुत कुछ था, तो ये ज्यादा सफल रहता। बट दर्शन दर्शन है, वो अपनी जगह है। तो आपको क्या लगता है ये बंद होना चाहिए? नहीं तो आपको क्या लगा जब आप उधर दर्शन करने गए तो आपने वो क्यों दिए पैसे? आपको क्या लालच था? क्योंकि आपने एक वीडियो पे मेरे साथ, मुझे याद है लास्ट ईयर बोला था कि मैं दूर से भी दर्शन कर लूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दर्शन हो गए। तो आप मुझे बताइए कि आपने क्यों दिए वो पैसे? मेरा वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था वहां पे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, जब तुम्हें ना क्यूरियोसिटी होती है, गॉड को भी मिलने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर कि आगे है क्या। एक तो तुम इतने हो और आगे राशि इतना है, तुम्हें दिखता नहीं है। कई बार अच्छा, लोगों के हाथ भी ऊपर होते हैं, तुम्हें दिखता नहीं है, तो क्यूरियोसिटी होती है। तो मैं उस क्यूरियोसिटी से गया था, और वहां पे जब मैं बिल्कुल आगे पहुंच गया, दे सेड आगे जाने के लिए चार्ज है, तो आई पेड, लेट्स सी, क्योंकि दिस वुड बी द फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो अपनी मेरी जो भावना थी उस टाइम पे, मेरा भावना ये थी मेरे को दर्शन करने हैं। लाइफ में ऐसे चांस ना रेयर मिलते हैं, इट्स ऑल अबाउट टाइम। पता नहीं कब जीना है कब नहीं, ये टाइम का है। तो उस पर्पज से मैंने वो दे दिए। तो यू हैव आंसर्ड माय क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इटसेल्फ, कि जैसे आपका भाव है अपने भगवान के लिए वैसे ही सामने वाले का है। पर मैं वीआईपी दर्शन फिर कह रही हूँ, अगेंस्ट ना, हाँ मैं अगेंस्ट हूँ। मैं खुद कहती हूँ, मैं अगर सोशल मीडिया फेस हूँ, मेरे लिए भी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए वो चीज। मैं एक नॉर्मल ही व्यक्ति हूँ, वो तो भगवान की कृपा से शायद कोई चल गया उधर का, बट सिर्फ ये एक्सेसिबिलिटी उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो शायद बहुत ज्यादा भीड़ कैप्चर कर लें। जैसे अगर मोदी जी जाएंगे, आपको लगता है वो नॉर्मल दर्शन कर पाएंगे या उनको कोई करने देगा? इज इट सेफ फॉर हिम टू डू दैट दर्शन? नहीं। तो इन लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी होना वो जरूरी है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति जब कर सकता है वो दर्शन, तो ठीक है, आराम से करो। आपको क्या लगता है कि हमें, जो हमारे जैसे वर्ग के लोग हैं, हमें किसके पीछे जाना चाहिए? भगवान के पीछे जाना चाहिए, धर्म के पीछे जाना चाहिए, या स्पिरिचुअल ऑरेटर्स के पीछे जाना चाहिए? आपको सिर्फ अपने कर्मों के पीछे जाना चाहिए। मत करो ये तीनों चीजें, तीनों पे ना जाए, मत भगवान को मानना छोड़ दे। मत करो। जब आप क्या कहते हैं अपने कर्म ठीक कर लोगे, जब आप अपने इंटेंशन सुधार लोगे, आपको भगवान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों Serious? करना है हमें भगवान पे विश्वास? क्योंकि हम कहीं ना कहीं गलत हैं, इसलिए कर। हम डरते हैं, हमें किक करना है, भगवान ऐसे कर देना, भगवान वैसे कर देता। और अच्छा, अच्छा मुझे बताओ, ये भगवान रियल में सुनते हैं जो मंदिरों में जाके बोलते हैं? देखिए ये फेथ पे डिपेंड करती हैं चीजें। अगर आज मेरा फेथ हनुमान जी में है तो मुझे लगता है कि हनुमान जी मेरी बातें सारी सुनते हैं और वो मेरी बातें काम करते हैं, और मैं डांटती हूँ उनको कि तुम्हें काम करना है, तुम मेरे भाई हो ना, मैं ऐसे डांटती हूँ। हाउ कैन यू से वो तुम्हारे भाई है? क्योंकि मुझे वो एहसास है, मैं उनको जब राखी बांधती हूँ तो कहीं ना कहीं वो जब आपका इंटेंट है। आंखें नम होती हैं, वो मुझे पता है कि वो मेरा ही सिर्फ उनके साथ लेवल ऑफ भक्ति है, वो शायद कोई और महसूस भी ना कर पाए। पर हमने ऐसे नहीं लगता कि मैं कह रहा हूँ मेरे शिव है, नहीं, किसी के मेरे गुरु है, मेरे कृष्ण जी, मेरे राधा रानी, मेरे हनुमान जी, हमने भगवान को फॉर ग्रांटेड ले लिया हुआ है। नहीं। देखिए जो हम ह्यूमंस है ना, बड़े स्वार्थी होते हैं। मैं हर जगह लगा देते हैं, लेकिन जो भगवान है वो सबके हैं। वो उस चींटी इतनी छोटी सी चीज के भी उतने ही हैं जितने आपके हैं। बस वही है कि उनका मार्ग कौन चुनता है वो बात है, और उनको सबके इंटेंशंस पता है, हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। आजकल ना कुछ यंग बच्चे कथा करते हैं, तो आपको लगता है वो एक वो डायरेक्शन गलत है? उनको पढ़ना चाहिए, कुछ अपने लाइफ में कुछ पर्पस होना चाहिए? नहीं, देखिए स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छा पर्पस हो सकता है कि लाइफ का, बट जब आप किसी धर्म को रिप्रेजेंट करते हो तो आपको उसकी नॉलेज पूरी होनी चाहिए। तो अगर आपको नॉलेज है आप रिप्रेजेंट करो, बट एक बच्चे का मेरे ख्याल से बचपन नहीं छीनना चाहिए। एक एज आती है जब हर कोई भक्ति करता है, और मेरे ख्याल से 20 साल की उम्र एक बहुत ही अच्छी उम्र होती है कि जब आप भक्ति मार्ग भी चुन सकते हो और साथ में आप अपनी आगे करियर भी चुन सकते हो। बट जो बच्चे की इनिशियल ईयर्स हैं उसको पढ़ाई नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ग्रॉस डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो वो सारी चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए। विच इज मोर इम्पोर्टेंट, स्पिरिचुअल एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन? बोथ।
अगर आपको भक्ति की नॉलेज होगी और दुनिया का सार नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे? या अगर आपको दुनिया का सार है, आपको भक्ति नहीं आती, तो फिर आप क्या करोगे? तो बैलेंस क्रिएट करना बहुत दोनों चीजों में जरूरी है। मैं हर पेरेंट को कहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालो, मैं तो कहती हूँ इंग्लिश बोलना सिखाओ, लेकिन साथ में उसे भक्ति भी सिखाओ कि उसे सही मार्ग आगे जाके मिले। अब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ भक्ति करता रहे, उसको हनुमान चालीसा आनी चाहिए, जिस भी भगवान में आप मानते हो वो उतना आना चाहिए। लिमिटेड नॉलेज होनी चाहिए, लिमिटेड नहीं, उतनी जितनी उसको उसकी एज के Perceive हिसाब कर से हाँ समझ में आए। ठीक है। अब हमारी इंडियन सोसाइटी है, अब एक अंधभक्ति की तरफ जा रही है, उसका अटमोस्ट रीजन क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी फैमिलीज, पेरेंट्स, या हमारी एजुकेशन सिस्टम? इट्स सोशल मीडिया। हाउ? सोशल मीडिया पे आप देखते हो जैसे देन यू आर कवरिंग एवरीथिंग कि फैमिली भी इसमें, सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स भी है, हमारा धर्म भी है। पहले अंधभक्त क्यों नहीं होते थे? होते थे? नहीं होते थे। नहीं होते थे? मैंने तो इतना किसी को इतना सनातन धर्म फॉलो करते हुए नहीं देखा। अच्छा, आज सनातन धर्म को इतना प्रमोट क्यों करते हैं? आप भी करते हो? हाँ मैं भी करती हूँ, मैं तो खुद मानती हूँ। मैं चाहती अच्छा, ये ऐसे क्यों कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है? आपको खतरा है? नहीं। पक्का? हाँ फिर ऐसे क्यों कहा जाता है? वो जैसे देखिए, कुछ political पॉलिटिकल propaganda। एजेंडाज हैं जो चल रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं हद तक कुछ कुछ चीजें ठीक भी हैं। ठीक है, हम उस पे बात करेंगे, लेकिन अभी धर्मों की बात हो रही है तो धर्मों के बारे में बात कर लेते हैं। लिटिल बिट ऑफ दैट। हाँ मैं आऊंगी ना उस पे। हाँ। आपने कहा कि मैं भी प्रमोट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इंसान अगर एक गलत राह पे चल रहा है, एक अल्कोहलिज्म की राह पे चल रहा है, वो मैं लोगों को बोलती हूँ नॉनवेज मत खाओ, डिसरिस्पेक्ट किसी की मत करो। अगर वो भक्ति मार्ग चुन के ये सब चीजें छोड़ सकता है तो क्यों मैं ना प्रमोट करूँ उस चीज को? और सही तरीके से प्रमोट करना चाहिए पहली बात तो। अब जैसे आपने बात करी थी तानिया मित्तल की, अब वो मंदिर मंदिर जाती है थोड़ी सी ऐसी रिवीलिंग कपड़े पहन के, जो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती मंदिर जाने में। आपको पूरा ढक के अपना शरीर जाना चाहिए मंदिर में, ठीक है? तो ये यहाँ से अंधभक्त चालू होता है कि अरे ये भी जा रही है इस मंदिर में, इसको कुछ मिल रहा है, ये फेमस हो रही है तो मैं भी जाऊंगा या जाऊंगी। ये चीज हो रही है, भेड़ चाल हो रही है। आप भी गए हो कभी भेड़ चाल में? नहीं, कभी नहीं गए? मैं जहाँ हाइप बनती है मैं वहां जाती नहीं। मैं आज तक प्रेमानंद जी के उधर नहीं गई। क्यों? नहीं गई मैंने। आप नहीं मानते? नहीं, मैं मानती हूँ, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। किसको मानते हो? मैं सिर्फ अपने हनुमान जी को मानती हूँ और वाहेगुरु को मानती हूँ, बस मेरे लिए वही दो क्या चीजें सीखा आपने वाहेगुरु जी से? एंड ग्राउंड ने सीखी है मैंने एकता सीखी है उनसे कि हर कोई एक है न, एक नजरिए से ही देखो सब। बट ये तो आप बोलोगे ना, क्योंकि आपका बिजनेस इससे रिलेटेड है। नहीं, मैं आपको अच्छा चलिए, आप आज मुझे 1 साल हो गए जानते हुए पूरे, ठीक है? क्या आपको ऐसा लगा कि मैं गलत प्रमोट कर रही हूँ, या कभी मेरी कोई नॉलेज में ऐसी कुछ गलती आई हो या कुछ हो, या मैंने आपको कभी डिसरिस्पेक्ट करा हो किसी भी एंगल से या कुछ हो? मैं बताता हूँ। आई वॉन्ट, जैसे आप जो भी कंटेंट बनाते हैं, इट इज गोइंग ऑन सोशल मीडिया, आपसे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जी आप अपना बिजनेस भी सेल कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ गॉड। देखिए, आपको लगता है वो हेल्प होती है, रियलिटी हो रही है? देखिए जो मेरी नॉलेज है, जो मैं रेमेडीज दे रही हूँ, वो मैं सच में उन लोगों के लिए दे रही हूँ टू द सेक ऑफ हेल्प, कि हेल्प हो जाए। कोई लोग होते हैं कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो अगर कुछ रेमेडी करके उनकी लाइफ में परिवर्तन आता है तो शायद वो मेरी ब्लेसिंग में काउंट इन होगा। मैं ये सोचती हूँ कि उसका शायद मेरा भी कुछ भला हो जाएगा, उसका तो हो ही जाएगा बेचारे का। लेकिन मैं गलत रेमेडी नहीं भेजती हूँ कोई भी कि ये बेलीफ जला लो, बेलीफ जलाने से आप करोड़पति बन जाओगे। दैट डजंट हैपन। ये तो फिर मैं बेच रही हूँ, पक्का बेच रही हूँ फिर तो मैं। बट इंडिया में आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है ना, ब्रेसलेट्स बिक रहे हैं, एड्स आ रही है, मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस बन रहा है, ये कवच बेचो पैसा आएगा, ये पायरेट बेचो ऐसे पैसा आएगा। तो ये क्या सर्कल, ये बिजनेस मॉडल बन चुका है। देखिए वो तो मार्केटिंग के तरीके हैं। ब्रेसलेट्स मैं भी पहनती हूँ और ब्रेसलेट्स काम करते हैं क्योंकि वो प्रकृति से निकले गई चीजें। अब प्रकृति में इतनी फेक भी तो हो सकते हैं। देखिए मैं दूसरों के बारे में बात नहीं करती, मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ कि मैं असली बेचती हूँ, क्योंकि मैंने पूरा क्रिस्टोलॉजी का कोर्स करा है, मैंने पूरी ज्ञान लिया है, और तब जाके मैं किसी को कुछ सेल करती हूँ। और मैं खुद भी अपने ही पहनती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कहीं और से ले रही हूँ। मैं कुछ लोगों ने अगर 5-6 पहने हैं तो हाँ, डज इट इफेक्ट कि वो अगेंस्ट भी जा सकता है? नहीं, अगेंस्ट नहीं जाता। प्रकृति से कोई भी निकली चीज आपके अगेंस्ट कभी नहीं जाएगी, चाहे फिर आप जेमस्टोन पहनो, चाहे आप क्रिस्टल पहनो, चाहे आप रुद्राक्ष पहनो। पर वो भी तो एक डर के अगेंस्ट में है कि मेरे को डर पड़ गया, मुझे ये अंगूठी पहननी चाहिए, आई एम एम्प्टी हैंडेड, आई एम जस्ट वेयरिंग द वॉच। अब मेरे अंदर एक डर डाल दिया जाएगा, एक ये फीड है
मैं इंस्टाग्राम पे एक ऐसी फीड देखता हूँ कि तुम्हारा नंबर 5 है, मेरा मूलांक 5 हाँ। है, तुम्हारे लिए पहले 3 महीने ऐसे जाएंगे। मैं उस डर के कारण, उस फीड के कारण कुछ ऐसा डालूंगा और विदाउट नोइंग और आस्किंग एस्ट्रोलॉजर और एनीवन पहन लूंगा। तो डज इट इफेक्ट? विश्वास पे बात करते हैं, फेथ। अगर आपका फेथ है तो मैं एक बात बोलूं कि आप नकली भी स्टोन पहन लोगे ना तो भी वो काम कर जाएगा। हाँ, पॉजिटिविटी जब आप अगर आपका फेथ नहीं है तो मैं आपको 1 करोड़ का भी स्टोन ले आऊंगी ना, आप पे वो भी काम नहीं करेगा। तो फेथ भी साथ में चीजें चलती हैं। और ये मैं आपको रियलिटी की बात बता दूं, ये सारी चीजें 10 से 20% काम करती हैं। आज मैंने ये पहना, मैंने आपको बताया था कि मैंने ये गुस्से के लिए पहना हुआ है। आपने मुझसे क्या पूछा, आपको फर्क आया? मैंने क्या बोला, थोड़ा बहुत। फिर मैंने दूसरा क्या बोला, मेरी जीन्स पे भी डिपेंड करता है। ब्लड लाइन में किसी को ज्यादा गुस्सा आता है तो कहीं ना कहीं इनहेरेंट तो मेरे में भी होगी ना चीज, और वो मैं रोक नहीं सकती। सबसे बड़ी बात ये, अगर किसी को जैसे आपको गुस्सा आता है तो आप रोकने के लिए क्या रेमेडी कर सकते हो? देखिए मैं सबसे ज्यादा, जब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मैं अपनी ब्रेथ वर्क्स करती हूँ। मैं अपनी लंबी गहरी सांस लेती हूँ, अपने आप को शांत करती हूँ। क्योंकि वो जो गुस्सा होता है ना वो सिर्फ 2 मिनट का होता है, लेकिन जो उसके बाद डैमेज होती है ना वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है। तो इसलिए मैं अपने आप को ही शांत ऐसे रखती हूँ कि मैं या तो ओम का चैंट कर लूंगी या हनुमान जी के जो मंत्र मेरे पास हैं उनके जाप कर लूंगी। मैं उससे अपने आप शांत हो जाती हूँ। ये मेरा विश्वास है। आपको लगता है ये चैंट करना, वीडियोस बनाना ऑन गॉड, इजीएस्ट वे टू मेक मनी इन 20th सेंचुरी? टू सम एक्सटेंड यस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर भी रहे हैं ये चीज, ठीक है। लेकिन मंत्र, अगर आप बोलोगे कि मंत्र गलत है, मंत्रों में बहुत शक्ति है। मंत्रों में मूर्ति से भी ज्यादा शक्ति है और यंत्र उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो आप उन पे सवाल मत करिए कि मंत्र सच होते हैं। हाँ, पर ये सारे भगवान इंडिया में क्यों आए? वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं रहे? साउथ अमेरिका, कोई ऐसी कंट्रीज में क्यों नहीं रहे? ये सब इंडिया में ही, इंडिया ही ऐसा देश क्यों है जहाँ पे अलॉट ऑफ गॉड्स है? आपने ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ी है? नो। आप पढ़े? ओके। उधर सेम गॉड्स हैं एज इंडियंस। आपने जापान की मैथोलॉजी पढ़ी है? उधर भी सेम गॉड्स हैं एज इंडियंस। बट आर दे बिलीविंग ब्लाइंडली ऑन दिस कि नहीं? वो ब्लाइंडली नहीं बिलीव करते। देखिए बाहर की जो साइकोलॉजी होती है ना, वो हमारे, हम है इमोशनल, ठीक है। हमें संस्कार, अनएजुकेशन भी हो सकता है। कुड बी अ रीजन, बट हमें क्या है, हमें ना कहीं सोसाइटी ने ऐसे बना दिया कि तुम्हें संस्कारों में चलना है, तुम्हें भक्ति ही चुननी है, तुम्हें ऐसे चलोगे तो तुम सही इंसान। इसमें हमारे पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं कसूर होता है कि अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो ये होगा। हाँ, ऑफ हमारी कोर्स। ग्रैंड मदर सिखाते हैं तुम्हें सुबह घर से निकलना माथा टेक के निकलना है। हाँ, अगर एक दिन अच्छा रहे। हाँ, मेरे को किसी ने ऐसे, मैं वो रील देख रहा था, उसमें बोला कि जब भी गाड़ी आगे मूव करनी है थोड़ी सी पीछे करके करनी है। फ्रॉम टिल दैट डे आई एम मूविंग लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाई। ये देखिए सब साइकोलॉजी होता है, ठीक है। अब अभी हमने जो दर्शन करे थे वो मंदिर के, मैंने बताया कि वो ब्रिक से, एक दूसरे की ब्रिक से वो घर घर तोड़ बना रहे रहे हैं अपना घर बना। तो वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम एक एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। हम जो भी चीज करते हैं हम एक एनर्जी पुट इन करते हैं यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। अब अगर मैं किसी और का घर उठा के अपना घर बना रही हूँ तो क्या मेरा घर बन जाएगा? नहीं बनेगा। तभी मैंने उधर घर नहीं बनाया। अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर पर्पस क्या है अभी आपकी लाइफ का? देखिए अगर मैं अपने 5 सालों की बात करूँ तो मुझे एक मल्टी मिलियनियर एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है। $multi-million सेटअप Yes. करना। ओके। और मैं उसी बट आप तो चीज कर की सकते हो ना planning इजीली, आपके पास तो मनी मैग्नेट्स। हाँ, तो मैंने अपनी लाइफ चेंज करी है। अगर आप आज मेरे भी कर सकते हो। आप आज मेरे से 5 साल पहले मिले थे तो शायद मैं वो अदिति नहीं हूँ जो मैं आज हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ तो मैजिक हुआ है ना, कुछ ना कुछ तो हम मेहनत है। बट अगर इतना ही इजी हो ये मनी मैग्नेट, मनी के रिलेटेड, मैंने आपको बोला तो कि सिर्फ 10 से 20% काम करती हैं चीजें, बस बाकी सारे एफर्ट्स करते हैं। बाकी सब आपके एफर्ट्स हैं। आप, इट इज ऑल अबाउट डायरेक्शन यू गिव। मैं आज आपको मनी मैग्नेट पहना देती हूँ, ठीक है। मैं आज आई आपके गेट मनी फ्रॉम टुमारो। आज मैं आपके लिए मनी मैग्नेट लाई हूँ, ठीक है। मैं आपको पहना दूंगी, कुछ मत करना, सिर्फ पहने रखना। मैं आपको बता रही हूँ आपकी लाइफ जो है ना वो भी बर्बाद हो जाएगी वो पहन के। क्यों? क्योंकि आप कर्म नहीं कर रहे हो, आप हार्ड वर्क नहीं करोगे फिर। हाँ। आपको हार्ड वर्क तो करना ही है। Effort करने ये पड़ेंगे। चीजें सिर्फ सपोर्ट करेंगी। ऐसा नहीं कि आपके हाथ पकड़ के चल अविनाश तेरे को आज मैं करोड़पति बना दूं, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे होता तो फिर आज हर कोई करोड़पति होता। नहीं सही। आपने आपसे प्रेडिक्शंस चाहिए अब 2-3। ठीक ठीक है। 2026 कैसा जाएगा? देखिए जो 2026 है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि अग्नि का साल है, तो अग्निकांड जैसी चीजें बहुत ज्यादा होंगी। आपको बहुत ज्यादा एयर रिलेटेड चीजें भी सुनाई देंगी, क्योंकि जब
अग्नि और वायु साथ में मिलते हैं तो अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ती है। नेचुरली अगर कहीं आग लगी होगी और हवा आएगी तो आग और ज्यादा बढ़ेगी। नेचुरल चीज है, लॉजिकल है। तो एयर से रिलेटेड एयरप्लेन क्रैशेस होना, जैसे हमारे साथ 2025 में हुआ था, कुछ सेम ऐसी दुर्घटना घटना सिर्फ भारत में नहीं, मैं ये वर्ल्ड वाइड बात कर रही हूँ, कहीं पर भी ये घटना फिर से घट सकती है। अग्नि जैसी रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी की सीएनजी फट गई, आग लग गई, बॉम्ब ब्लास्ट होंगे फिर से 2026 में जी। और वॉर होंगी, आइडियोलॉजी वॉर होगा। बड़े बड़े जितने देश हैं, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ताइवान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, इजराइल हो गया, ये सारे वॉर करने लगेंगे एक दूसरे पे। और कहीं ना कहीं अब लीडरशिप की बात होगी कि हु इज द वर्ल्ड लीडर, हो एक कोड आएगा, दूसरा उसको आएगा, ये ऐसे डिसाइड करेंगे। अब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वॉर्स भी बहुत ज्यादा होंगे। इंडिया में भी पॉलिटिकली बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे लोगों को। पॉलिटिक्स के लिए साल, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए साल बहुत भारी है। एक पॉलिटिकल हम लीडर लूज करेंगे ये साल, जैसे ही शुरू होगा अप्रैल तक हमें कहीं ना कहीं एक बैड न्यूज एक पॉलिटिकल लीडर की आ सकती है, उनके डिमाइस की। साथ ही साथ यंगस्टर्स, एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि यंगस्टर्स बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे पॉलिटिक्स में। कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हमें इस साल मिल सकती है किसी चीज से रिलेटेड, कोई स्कैंडल बड़ा होना है एआई से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं एआई काफी सारी जॉब्स खाने वाला है, तो बहुत ज्यादा जॉब्स हटेंगी 2026 में प्राइवेट सेक्टर में, पर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स बढ़ने की भी खुशखबरी लोगों को मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत ज्यादा डिमांड आएगी। अब ये चीजें होंगी। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए थोड़ा सा समय भारी है, ये मैं आपको पहले बता दूं। पहाड़ों का गिरना समय से पहले, देखिए सावन में तो गिरते ही गिरते हैं पहाड़, ये तो नेचुरल एक फिनोमिना है जो होना ही होना है प्रकृति में, अकॉर्डिंग टू वेदर। यस। बट इस साल समय से पहले ही वो चीजें हमें घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। मास किलिंग हो सकती है, मास लेवल में लोग फिर से मर सकते हैं, तीर्थ स्थल थोड़े से अनप्रोटेक्टेड रहेंगे इस साल। हमें कुछ ना कुछ वैसी भी बैड न्यूज आ सकती है, केदारनाथ से या कहीं से भी कुछ ना कुछ हमें न्यूज सुनने को मिल सकती है इस साल। ओके, थैंक यू। एंड आपके मैंने वीडियोस देखे थे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे कमेंट्स में आपसे लोगों ने पूछा कि बिग बॉस का विनर कौन होगा। हाँ, तो जो बिग बॉस के विनर हैं वो गौरव हैं। जीके विल बी द विनर ऑफ बिग बॉस 2000 नहीं बिग बॉस सीजन 19, तो ही इज द विनर। इज दिस अ प्रेडिक्शन और आर यू श्योर? इट इज अ प्रिडिक्शन, ये मैंने प्रिडिक्शन कर रखी है। मैंने बिहार की भी इलेक्शन की प्रिडिक्शन कर रखी थी क्या करी थी आपने? कि बीजेपी आएगी, वही आई है। ओके, ऑन अ पर्सनल नोट, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो? नहीं, आप पॉलिटिक्स से दूर हो? मैं बहुत परे हूँ इन सब चीजों। मैं रीडिंग जरूर करती हूँ, मैं अपनी पूरी टिप्पणी यू आर दे इनटू देती हूँ। योर प्रोफेशन। हाँ, लेकिन अगर कोई मुझे बोले डू आई बिलीव इन पॉलिटिक्स, बट अगर आप 5 साल या 6 साल बाद आपको फेम मिले, आप चला जाओ किसी पार्टी? नेवर। नेवर। ना मैं किसी, आर यू श्योर? ना मैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूँ, ना मैं किसी पॉलिटिक्स में जो इंसानों से शादी Why? करूं। मेरे को नहीं पसंद, मेरे को छल कपट चीजें नहीं पसंद। आपको सारे पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं? सारे ही ऐसे होते हैं। तो ऐसे तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा अगर तो हो रहा है। वो हो रहा है, वो मैं बात नहीं करूंगी उस पे, पर मुझे पॉलिटिक्स नहीं पसंद, ना मुझे What are your पॉलिटिक्स। views on this? Why? आई बिलीव इन मिनिमलिस्टिक लाइफ। मैं उसी को ही जीना चाहती हूँ, मुझे कुछ फैंसी ड्रामा नहीं चाहिए। इंडियन सोसाइटी तो बहुत कलरफुल है ना सारी। नहीं, सारी नहीं है, ऐसे बहुत बिजनेसमैन हैं जो बहुत ही पीछे से रह के अच्छा काम करते हैं। मैं वैसे आपका जीना चाहती हूँ। बिजनेस अच्छा चल रहा है? हाँ, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस। क्या एडवाइस और फ्री रेमेडी आप लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज्यादा आज के डेट में जो इंसान लैक करता है वो है पेशेंस और ग्रेटिट्यूड शो करना। तो मैं हमेशा खुद भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करती हूँ, मैं दूसरों को भी बोलती हूँ, जो तुझे मिल गया है उसका शुक्र कर, और जो तुझे नहीं मिला उसका सब्र कर। क्योंकि हम लाइफ में बहुत ज्यादा भागा दौड़ी में रहते हैं, हमारी एक चीज पूरी होती है। आज मैं 5 लाख रुपए महीना कमा रही हूँ, तो मुझे अब 10 लाख रुपए महीना कमाना है, ये रेस चल रही है आजकल। बट लेकिन ये तो रेस आप भी क्या, आपके भी ना मल्टी मिलियन कमाने हैं। हाँ, तो लेकिन मैं शुक्राना भी तो करती हूँ ना। अगर मैं आज 5 लाख रुपए महीना कमा भी रही हूँ, चलो मान लिया मैंने, तो मैं कहीं ना उसका 3-4% डोनेट भी करती हूँ, जो मैं बताती नहीं किसी को, वो मैं देती भी हूँ लोग। ठीक है, तो इंसान को हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक नेसेसिटी भी लोगों के पास नहीं है। हमेशा शुक्र करके चलना चाहिए। कोई भी चीज अच्छी हो, भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करो, क्योंकि हमारी औकात कुछ नहीं है, कराने वाला वो है, हम सिर्फ बट उसकी ये डमी है। इमोशनल बात हो गई ना, भगवान करवा रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
कहते हैं भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो क्या ये टेररिज्म अटैक भगवान करा रहे हैं? क्या ये बॉम्ब ब्लास्ट भगवान करा रहे हैं? आप 1 सेकेंड, हम लोग खुश नहीं है, डिवोर्स हो रहे हैं, लोगों की लाइफ उथल पुथल हो रही है, क्या ये भगवान करा रहे हैं? नहीं, देखिए अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, और नेगेटिव जब तक नहीं होगा तब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो दोनों का तालमेल होना मेरे हिसाब से शादी भी जरूरी है। भगवान कराते हैं, डिवोर्स भी भगवान करा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को खुशी मिलती है अगर वो फिर अगर डिवोर्स हो रहा है। इंसान अपने कर्मों से पीड़ित है, मैंने आपको वही बोला, इंसान अपने कर्म से चल रहा है उस टाइम पर। मैंने ये बोला कि आपको शुक्राना करना चाहिए, बस, थोड़ी ना कि भगवान आपके हाथ पकड़ के चीजें कर बट अगर मैंने कर्म अच्छे किए है, आज लोग को की बस उलट जाती है, गिर जाते हैं खाई में, वो भी भगवान की मर्जी से हो रहा है। जरूरी थोड़ी ना कि अच्छी करी हो फिर। बट हमें क्या पता? बीच में कुछ अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, सारे तो नहीं बुरे होंगे। नहीं, देखिए कुछ कुछ चीजें जब आप इस प्रोफेशन में जाओगे या जब इन चीजों को पढ़ोगे ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो इस लाइफ से कनेक्टेड भी नहीं होती अविनाश। कुछ कुछ चीजें हमारी पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड होती हैं। तो जो ये हमारी आत्मा है, अगर उसे कपड़ा चेंज करना है ना तो वो कैसे भी कर लेगी। अगर आज मेरी आत्मा को कहीं और जाना है ना, तो मेरा चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे मेरी डेथ हो जाए, गॉड फॉरबिड किसी के साथ ऐसा ना हो, बट कहीं ना कहीं जब आत्मा को अपना रूप चेंज करना है वो कैसे भी कर लेगी, या अगर उसका कोई पिछला उसका कर्म है वो कर लेगी। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये और बहुत ज्यादा ह्यूज है, और उस पर 4 घंटे और बात हो जाएगी, तो इसलिए मैं इतना ही एंड करूंगी इस चीज को। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत Thank अच्छा लगा आपके साथ बात करके। तो कैसा लगा आपको बताइए? मुझे अच्छा लगा पॉडकास्ट। अच्छा लगा, ठीक है। कोई भी गलती हो गई तो माफ कर दीजिए ऑडियंस। ऑडियंस अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आप अपना को थोड़ा बता दिए, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आपको फॉलो करे। ऐसे कर लेंगे, छोड़ो मुझे नहीं कर लेंगे ना ऐसे, ये डाल देना मैंने ऐसे, ठीक है। ऐसे ही कर लेंगे फॉलो। हाँ, ऐसे कर लेंगे, कोलैब और कर अगर लेंगे। किसी को शॉप करना हो, आप फ्यूचर में साइट वेबसाइट वगैरह बनाओगे, कुछ ई कॉमर्स, हाँ, मतलब प्लान्स तो हैं। विल हेल्प यू। ठीक है, डन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट।